मेरे दिल को सुना कोई ऐसी दास्तां जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा ये चांदनी। सबको वेलकम एंड थैंक यू कि आपने मुझे ज्वाइन किया लाइव। मेरा आज का मजमून टॉपिक किशोर कुमार है, क्योंकि आज किशोर कुमार साहब की डेथ एनिवर्सरी है। मुझे वो दिन याद है क्योंकि 13 अक्टूबर को जब न्यूज मिली थी, मुझे न्यूज मिलने के पहले, मैं बेंगलोर में रहता था उन दिनों में, और न्यूज किशोर कुमार के डेथ के न्यूज मिलने के पहले मुझे फोन आ गया था, और फोन आया था बॉम्बे से कि वो करंजिया साहब के ऑफिस से बात कर रहे हैं, किशोर कुमार जी की डेथ हो गई है। तो मैंने पहले तो कहा कि पता नहीं कौन है, कोई फेक होगी बात, पर उन दिनों में ऐसे फेक कॉल्स नहीं होते थे। तो मैंने फिर पूछ लिया कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम स्क्रीन न्यूज़पेपर के ऑफिस से बोल रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस के स्क्रीन पेपर से। मैंने कहा अरे, ये तो बड़ी बुरी बात है कि किशोर साहब की डेथ हो गई है। तो कहने लगे एक हमको प्लीज क्विकली उनके ऊपर एक ट्रिब्यूट राइट अप बना के भेज दीजिए। तो मैंने स्क्रीन को एक ट्रिब्यूट राइट अप बना के भेजा था, और वो एक हफ्ते के बाद पूरे स्क्रीन का साइज आपको अगर पता हो तो पूरा 1 पेज शीट उसके ऊपर मेरा राइट अप छपा था स्क्रीन पे किशोर का। किशोर कुमार ऐसी एक हस्ती है जो हमारी जिंदगी के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। अगर आप फिल्म प्रेमी हैं, सिनेमा प्रेमी हैं, और अगर आप संगीत प्रेमी हैं, तो आप हो ही नहीं सकता कि किशोर से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। ये हो ही नहीं सकता। खैर, आज मैं किशोर कुमार के जिस पहलू पे बात करना चाहता हूं, किशोर कुमार मल्टी फेसेटेड मेवरिक है। उनकी हर चीज पे बहुत ज्यादा डिस्कशन, बातें हो सकती हैं। आज मैं जिस पर बात करूंगा वो उनके अपने उस गुण की बात करूंगा जो उनके अंदर म्यूजिक गुण था, क्रिएटिव म्यूजिक गुण था, जिसके कारण वो अपने आप ही म्यूजिक क्रिएट करते थे, बनाते थे, हर जगह कंट्रीब्यूट करते थे। मैं उस पर आज बात करना चाहता हूं। इस पर अलग अलग पहलुओं पे बात करूंगा, और यही मेरा आज का टॉपिक है। तो bear with me, I am going to expose to you the genius side of किशोर कुमार, जो वो म्यूजिक क्रिएटर की तरह करते थे। अलग अलग उसके पहलू हैं, मैं उस पर अलग अलग बात करूंगा। कुछ ऐसी बातें भी करूंगा जो पर्सनली मुझे पता है, क्योंकि मैंने लोगों से बातें की हैं, इंटरव्यूज किए। कुछ ऐसी बातें भी करूंगा जो कि आम है, लोगों को पता भी है, पढ़ते भी हैं हम, और जो डिडक्ट भी की जा सकती हैं। एक गाना और सुनते हैं और फिर इसके बाद और डिटेल में शुरू करते हैं। ये गाना इसीलिए सुनते हैं क्योंकि ये गाना, पहला गाना जो मैंने बजाया आपको, जो हमने शुरू में सुना, वो मजरू साहब का लिखा हुआ है, और झुमरू फिल्म का है 1961 की, जो उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने म्यूजिक दिया था। झुमरू उनकी फर्स्ट फिल्म थी जिसमें उन्होंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर अपने आप म्यूजिक दिया था, ऑफिशियली। मैं ऑफिशियली वर्ड यूज करता हूं, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ये ऑफिशियली उनकी पहली फिल्म थी जो उसमें म्यूजिक दिया था उन्होंने। तो इस फिल्म में जब आपने सुन लिया ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, इससे ज्यादा खूबसूरत धुन आपने कितनी बार कहां कहां सुनी है। बहुत ही मेलोडी है, पूरी है। आप कह नहीं सकते कि किसी ऐसे इंसान ने बनाई है जिसको संगीत की समझ ना हो, ये आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमको पता है कि इसमें, इस धुन में बहुत ज्यादा मेलोडी है और बहुत कर्णप्रिय है ये धुन। आइए अगला सुनते हैं। ये भी उनकी अपनी क्रिएशन, जो बनाना चाहते थे, ये भी झुमरू से ही है। इसके बाद मैं दूसरी बातें शुरू करूंगा आपके साथ। आइए एक गाना और सुन लेते हैं, 2-4 लाइनें, चलिए। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला।
मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। हो टिड़िड़िड़ि यूड़ रे पका योका पका, हो टिड़िड़िड़ि यूड़ रे बगा लूगा बगा, हो टिड़िड़िड़ि यूड़ रे। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, साथ में हम सफर न कोई कारवां। ये अपने अपने इस स्किल को प्रोजेक्ट कर रहे थे जब वो गाना बना रहे थे। कौन से स्किल को? म्यूजिक के क्रिएशन के स्किल को और योडलिंग के स्किल को और गायकी के स्किल उनको बताने की 61 में जरूरत नहीं थी, एस्टैब्लिश हो चुका था। किशोर कुमार साहब के साथ एक बात ये समझनी पड़ेगी हमको कि ये झुमरू जो फिल्म थी उसमें इन्होंने क्या किया था कि भोला श्रेष्ठा को लिया था अपनी अरेंजमेंट्स और ऑर्केस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि इनको पता था कि सारे म्यूजिशियंस को नोटेशंस देनी पड़ेंगी और ये खुद नोटेशंस पढ़ते भी नहीं थे, समझते भी नहीं थे, ना इंग्लिश की ना हिंदी की। तो वो नोटेशन पढ़ के इन्होंने कभी भी जिंदगी में कोई भी काम नहीं किया। तब क्योंकि ये नोटेशंस नहीं पढ़ते थे और नहीं समझते थे, तो इन्होंने वो काम भोला श्रेष्ठा को दिया था कि भोला श्रेष्ठा ये काम करेंगे। इन्होंने भोला श्रेष्ठा से हेल्प मांगी थी, तो भोला श्रेष्ठा ने इनका सारा ऑर्केस्ट्रेशन का काम और लिखने का नोटेशंस का काम किया था। फिल्म की डायरेक्शन की थी शंकर मुखर्जी ने। शंकर मुखर्जी वो डायरेक्टर थे जिन्होंने सारी जिंदगी टिल लास्ट फ्यू इयर्स सिर्फ देवानंद की फिल्में बनाई हैं। शंकर मुखर्जी ज्ञान मुखर्जी के छोटे भाई थे। ज्ञान मुखर्जी जिन्होंने किस्मत बनाई थी, जो अपने टाइम के टॉप डायरेक्टर समझे जाते थे, जिसको गुरुदत्त अपना आइडियल मानते थे ज्ञान मुखर्जी को। तो शंकर मुखर्जी उनके छोटे भाई थे। देवेंद्र शंकर मुखर्जी इनका पूरा नाम था, देवेंद्र शंकर मुखर्जी। तो ये इन्होंने सारी जिंदगी वो जैसे बारिश है या सरहद है या बाद में इन्होंने प्यार मोहब्बत है, इस तरह की बनारसी बाबू है, महल है, ये सारी फिल्में शंकर जयकिशन ने बनाई हैं देवानंद के साथ। शंकर मुखर्जी को उन्होंने हायर किया कि आप मेरी फिल्म डायरेक्ट कर दीजिए। तो झुमरू शंकर मुखर्जी की डायरेक्टेड थी, मजरू के लिखे हुए लिरिक्स थे और किशोर कुमार ने ऑफिशियली पहली बार म्यूजिक दिया था। अब मैं ऑफिशियली वर्ड आपके लिए यूज तो कर रहा हूं, लेकिन यहां मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं। आनंद जी ने एक जगह स्टेटमेंट दी हुई है, मेरे से बात नहीं की, जनरल, वो पब्लिक में मिल जाएंगी आपको स्टेटमेंट्स। आपने आनंद जी ने एक जगह स्टेटमेंट दी हुई है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी गाना हमने किशोर के लिए नहीं बनाया, हमने कोई भी ऐसा गाना किशोर के लिए नहीं बनाया जिसमें उन्होंने कुछ थोड़ा इधर उधर अपने तरीके से ना घुमाया हो। ये आनंद जी का स्टेटमेंट है कि हमने कोई भी गाना किशोर के लिए ऐसा नहीं बनाया। अब आनंद जी और किशोर कुमार का साथ जो है वो तो बाद के सालों में ही है ना, शुरू में तो आनंद जी ने किशोर को यूज किया नहीं था, तो ये सारा काम बाद का है। तो आनंद जी जब ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हमने जो भी कभी भी कोई गाना ऐसा नहीं बनाया जिसमें किशोर ने थोड़ा बहुत ट्वीकिंग ना की हो, इसको ऐसे 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 वैसे ना किया हो, ये तो आनंद जी की बात। मन्ना डे अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, अगर आपने मन्ना डे की बायोग्राफी पढ़ी है, मन्ना डे अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं सोच के जाता था कि मैं इस गाने को यूं गाऊंगा, मगर किशोर उसको पूरी तरह पलट देता था। ठीक है, ये एक, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये उसका लिरिसिस्ट भी उनका ही है। ये एक ऐसी चीज है जो कि वो मन्ना डे एग्जाम्पल देते हैं, अमीर गरीब फिल्म का वो गाना, मेरे प्याले में शराब डाल दे तो देख तमाशा। वो कहते हैं कि लक्ष्मीकांत ने मेरे को नोट्स भेज दिए और लक्ष्मीकांत ने लिख के बता दिया कि ये गाना ये है, इस राग पर बेस्ड है, और उन्होंने कहा ये तो इतना राग प्रधान गाना है कि इसमें मैं पूरी तरह से छा जाऊंगा। ये मन्ना डे लिखते हैं अपनी बायोग्राफी में। मगर जब मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचा तो देखा कि किशोर कुमार ने धुन को बिल्कुल बदल दिया है।
और बदल के कह दिया नहीं ऐसे नहीं होगी, ऐसी होगी। और जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही गाई गई, और मैंने देखा कि मेरा तो कोई असर ही नहीं था, वो किशोर कुमार लेके चला गया सारा का सारा उसका, क्या कहा जाए, उसकी खूबी। ये मन्ना डे लिखते हैं। तो ये बातें आपको मैंने बताई जो पब्लिकली अवेलेबल है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने ठीक लिखा कि ये लिरिसिस्ट किशोर के नाम पर ही है। किशोर कोई पहली बार लिरिक्स नहीं लिख रहे थे। वो हर गाने में इधर-उधर अपने तरीके से लाइनें जोड़ते थे, लिरिक्स लिखते थे, वो लिखते थे जो उनको ठीक लगता था। कभी-कभी नॉनसेंसिकल लिरिक्स भी वो गाने के बीच में जोड़ दिया करते थे मल्टीपल टाइम्स। और लिरिक्स तो जोड़ते ही थे, ट्यून भी जोड़ते थे, म्यूजिक भी जोड़ते थे, अपनी तरफ से संगीत भी जोड़ते थे। तो इस इंसान का, जिसमें इतनी ज्यादा खूबी थी कि वो कोई हो ही नहीं सकता था कि किसी के म्यूजिक डायरेक्शन के अंदर वो उसी तरह गाता हो जैसा उसको कहा गया हो। खैर, है, ऐसा भी है, बताऊंगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ बात जो मैंने हेमंत कुमार से की थी। जब मैं हेमंत कुमार दा से मिला था, हेमंत दा से, कलकत्ते में, और मैंने उनसे काफी देर, 2 घंटे तक उनसे मैंने गप्पे मारी हैं, बातें की हैं। तो मैंने उनको स्पेसिफिकली पूछा था किशोर कुमार के बारे में। तो हेमंत दा ने मुझे बताया था, हेमंत दा के वर्ड्स। और मैंने कौन से गाने के बारे में पूछा था, मैं आपको सुनाता हूँ वो गाना। मैंने हेमंत दा को पूछा था गर्लफ्रेंड के गाने के बारे में। तुम ठीक ही कहती हो मैडम, मैं पागल हूं। करेक्ट। तुम ठीक ही कहती हो मैडम, मैं पागल हूं। क्रेडिटेड टू साहिर लुधियानवी एंड म्यूजिक बाय हेमंत कुमार। लेकिन मैंने हेमंत दा को पूछा, दादा इस गाने के बारे में बताइए। उनको टाइम लगा रिकलेक्ट करने में कि ऐसा कोई गाना भी है। फिर मैंने कहा, दादा किशोर कुमार का गाना है, तुम ठीक ही कहती हो मैडम, मैं पागल। हाँ हाँ, कहते हैं, हाँ हाँ। मैंने कहा, आप बताइए कि ये गाना आपने कैसे बनाया और किशोर को कैसे ट्रेन किया। बोलते, मैंने इसमें, हेमंत दा बोल रहे हैं मुझे, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये सारा काम किशोर का है, ये सारा का सारा काम किशोर का है। ये लिखा भी, वर्ड्स भी उसने ही सोचे हुए हैं, ये ट्यून भी उसकी बनाई हुई है, कन्वे पूरा उसी तरह, रिकॉर्ड भी उसने किया हुआ है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर की जगह खड़ा होकर शायद कंडक्ट कर रहा था कि ऑर्केस्ट्रा कैसे बजेगा। वो जी सब उसका काम है। तो मैंने कहा, दादा फिर वो फ्री हैंड। बोलते, उसको कौन कह सकता था, उसको कौन कह सकता था कि क्या करो। वो तो वही करता था जो वो करता था, जो उसके दिल में आता था वो वही करता था। उसको कोई नहीं कह सकता था कि क्या करो। मैंने कहा, दादा फिर वो शान कुछ अजीब थी, ये बताइए मुझे। और फिर इसी फिल्म में वो भी तो था ना, आज रोना पड़ा तो समझे, जो आपने पहले गाया हुआ है, प्रेम ऐसे छिलो जीवो ने, एक बार जीवो ने। मैंने कहा, दादा इसके बारे में बताइए फिर। बोलता, नहीं इसमें तो ऐसा है कि मेरा गाना था, मेरी आवाज में, मैंने उसको रिकॉर्डिंग भेजी थी कि इसी के ऊपर गाना बना रहे हैं, ये वर्ड्स हैं। उसने उसी तरह निभा दिया, एग्जैक्टली उसने उसमें कोई कॉपी चेंज वेंज कुछ नहीं किया आपने। फिर मैंने कहा, वो शाम। कहते, वो शाम तो मैंने पूरा गाया था रिकॉर्ड पे, टेप रिकॉर्डर पे, और गा के उसको पूरी टेप भेज दी थी। तो उसने मुझे बताया, किशोर ने पूछा, कहा कि दादा आप इतना सुंदर गा रहे हैं, आप मेरे से क्यों गवा रहे हैं ये गाना। तो मैंने उनको बताया उस वक्त कि ये गाना काका पर फिल्माया जाएगा। तो जब उन्होंने सुना कि काका पे फिल्माया जाएगा, तो उन्होंने कहा, फिर डोंट वरी, आई विल ब्रिंग द राइट मूड। मुझे उन्होंने इतना ही कहा कि मैं इसको ठीक, आई विल, मुझको समझ में आ गया क्या करना है, आई विल ब्रिंग द राइट मूड। और देखिए वो शाम कुछ अजीब है, वो है हेमंत कुमार की धुन, क्या किशोर कुमार ने उसको निभाया है। खैर, मैं आपको गर्लफ्रेंड का गाना सुनाता हूं, जिसकी मैं बात हेमंत दा से कर रहा था। इस गाने को सुनिए कि इसमें क्या चीज है जो साहिर लिख सकता था या जो हेमंत दे सकते थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिर्फ किशोर कुमार का असर है। सुनिए गाने को। ओ मैडम, ओ मैडम, कम कम कम, कम कम कम, हर बात मेरी उल्टी, हर घात मेरी उल्टी, हर बात मेरी उल्टी, हर घात मेरी उल्टी। तुम ठीक ही कहती हो मैडम, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अब बताइए कि इसको क्या कंडक्ट करेंगे हेमंत कुमार और क्या लिखेंगे साहिर लुधियानवी, बताइए मेरे को। खैर, ये उनकी खूबी थी किशोरदा की, कि वो कंट्रीब्यूट करते थे और वो हर गाने में कंट्रीब्यूट करते थे।
जितनी भी किशोर कुमार के पुराने गाने हैं, पुराने जिनमें वो खुद एक्ट कर रहे हैं, ऐसी फिल्में जिसमें वो खुद एक्ट कर रहे हैं, उसमें जितने किशोर कुमार के गाने हैं, हर गानों में उन्होंने कुछ ना कुछ अपना जोड़ा हुआ है। सचिन देव बर्मन, आपने एक पॉइंट रेज किया अभी एस डी बर्मन के बारे में। सचिन देव बर्मन किशोर कुमार को फ्री रेन देते थे कि तू जो करना है कर, कि ऐसे करेंगे ऐसे। और सचिन देव बर्मन खुद भी उसी तरह की क्रिएशंस बनाते थे जो उनको कहा जा सकता है कि जो उनको लगता था कि ये किशोर निभाएगा और इस तरह निभाएगा। किशोर कुमार तो उनके दिल के इतने पास थे, या ये कहा जाए कि उनके म्यूजिक रूम के इतने पास थे, कि वो तो उसको सोच के ही धुनें बनाया करते थे। इसलिए सचिन देव बर्मन, ये कहा जा सकता है कि उनको इस तरह कंट्रोल नहीं करते थे और उनसे धुनें बनवाया करते थे। खैर, आगे बात चलाते हैं हमारी। हमने अभी आपको मैं पागल हूं सुनाया है। अब इसी तरह जैसे मैंने ये हेमंता से पूछा था मैं पागल हूं के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, इसी तरह मैंने उनसे लुको चोरी के बारे में पूछा था कि लुको चोरी में जो बंगला गाना आपने गाया है, किशोर कुमार ने गाया है, वो आपने बनाया है। फिर वही कहा हेमंता ने मुझको। हेमंता ने कहा कि गौरी प्रसन्न मजूमदार, उन्होंने लिरिक्स का फ्रेमवर्क बना के किशोर को दिया था। जब उन्होंने 2 फ्रेमवर्क बना के दिया था किशोर कुमार को, तो उसमें हमने गाना ले लिया था, और लेने के बाद हमने उस गाने को किशोर को पकड़ा दिया था कि ये फ्रेमवर्क है गाने का, इस तरह का मूड है सीन का, तुम गाना बनाओ। फिर वही बात कि वही किशोर कुमार का गाना उसमें आ गया। और उसको सुनते हैं, आइए अब थोड़ा सा। लुकोचुरी के पहले एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसे गाने सुनते हैं बिफोर आई प्ले द लुकोचुरी बांग्ला सॉन्ग। कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जो कि सारे के सारे गाने इसी तरह मैं पागल हूं की तरह आपको बड़ा क्लियरली इंटरफियरेंस ऑफ किशोर कुमार इन म्यूजिक एंड लिरिक्स सुनाई देगा, बहुत क्लियरली सुनाई देगा कि ये किशोर कुमार का अपना ही काम है। कोई म्यूजिक डायरेक्टर उसको बता नहीं सकता था, कोई लिरिसिस्ट उसको बता नहीं सकता था क्या लिखना है। सुनिए, कुछ 2-3 गाने एक बार सुन लेते हैं मेडली की तरह। जग नफरत का व्यापारी और मैं हूँ प्रेम पुजारी, सच कहती है दुनिया मेरी अकल गई है मारी। जग नफरत का व्यापारी और मैं हूँ प्रेम पुजारी, सच कहती है दुनिया मेरी अकल गई है मारी। पुजारी मोरे मंदारा में आओ, पुजारी मोरे मंदारा में आओ, आओ आओ सीताफल खाओ। मैं मेल चाहूँ मन का, मैं फूल नंबर 1 का, तुम ठीक ही कहती हो मैडम, हाय कहती हो मैडम, हाय कहती हो मैडम। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, ही मैं पागल हूँ। और ये भी हक्का ये भी हक्का हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता। अरे डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता। अरे डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए 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 ओ जाने सारी नगरिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया। चील चील चिल्ला के गजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ए चील चील चिल्ला के गजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हे लक्कू बक्कू हबक्कू लक्कू बक्कू हबक्कू लक्कू बक्कू हबक्कू लक्कू बक्कू टक। आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हिच हिच हिचकी आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए।
डीड़ा टा डीड़ा टा डीड़ा टा डा, डीड़ा टा डूडू टू डूडू टू डू, डीड़ा टा डी 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 डी। ये है जीवन की रेल, ये है तूफान मेल, चली आहो का धुआं उड़ाए रे भुम भुम, न तो सिग्नल झुके न कहीं पे रुके, ये तो सीधी जहन्नुम को जाए रे जाए रे जाए जा जा जाए जा जा, हेडले होडले होडले हो, हेडले होडले होडले हो। हाँ, इसमें बैठे हुए हैं मोटे मोटे, होई होई, मोटे मोटे हैं दिल के जी खोटे, मोटे मोटे दिल के खोटे, ग्रैंड होटल के डबल रोटे, बेपैदे के लोटे, इसमें बैठे हुए हैं मोटे मोटे, होई होई, मोटे मोटे हैं दिल जी खोटे, होके नेकी से आउट, अरे धत्तरी की जा रहे हैं विदाउट, अरे धत्तरी की होके नेकी से आउट जा रहे हैं विदाउट। हो कोई जल्दी से चेकिंग को आए रे 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 रे, ये है जीवन की रेल, ये है तूफान मेल, चली आहो का धुआं उड़ाए ले, न तो सिग्नल झुके न कहीं पे लुके, ये तो सीधी जहन्नुम को जाए ले जगदगे ऐ जगदगे ऐ जगदगे ऐ जगदगे। पान बीड़ी सिगरेट केला हरी छाल है, केला हरी छाल है, चाय करियम चाय करियम। ये सब किशोर कुमार के काम है, ये सब किशोर कुमार के काम है। कहां पर हिचकियां लेनी है, कहां पर पुजारी मेरे मंदिर में आओ सीताफल खाओ। आपको क्या लगता है कि ये शायर लिख रहे थे? और कहां पर वो लिख रहे हैं, मोटे मोटे दिल के भी खोटे, ग्रैंड होटल के डबल रोटे, बेपैंदे के लोटे। पता है ना बेपैंदे का लोटा क्या होता है, लोटा और उसका पैंदा क्या होता है? शायद आज की जनरेशन में किसी को ये पता ही नहीं है कि क्या होता है। किशोर कुमार थे ये उनके अपने वर्ड्स निकलते थे, हो रहे हैं नेकी से आउट और जा रहे हैं विदाउट, कोई जल्दी से चेकिंग तो आए रे। और फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या चलता है, चाय गरम केला हरी छाल है, ये उसका कमाल है किशोर का, ये उसकी जीनियस है। जीनियस ये है कि वो सुर के अंदर ही अपनी ऑल्टरेशंस करते थे, वो फ्रेमवर्क उस बीट के अंदर ही अपने वर्ड्स को टेढ़ा करके घुसा के डाल दिया करते थे। मुझे मीना कपूर ने एक बार बताया था, मैं उनसे बात कर रहा था वो रोशन के गाने के बारे में जो उन्होंने आगोश फिल्म में डुएट, आगोश नहीं सॉरी क्या फिल्म का नाम है, सुरैया की फिल्म जो है जिसमें उन्होंने किशोर कुमार और मीना कुमारी ने डुएट गाया हुआ है एक साथ। उस गाने की मैं बात कर रहा था, ये समा हम तुम जवां पहलू से दिल सरक जाए। तो मुझे वो कहती हैं कि उनको रोका गया, उनको 3 बार 4 बार रोशन साहब ने समझाया कि इतना ज्यादा चिक बम बम चिक वगैरह बीच में मत करिए, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये देखो मैं ये बोलूंगा चिकी 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 बम चिकी 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 बम, बोलती ठीक है। उन्होंने लिख के दे दिया मेरे को कि मैं ये बोलूंगा, तुम मेरे साथ बोलोगी पहले मैं फिर तुम, फिर इस तरह करेंगे। अब कहती जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो चिकी की जगह अची हो गया उनका, अची अची बम कर दिया, फिर कभी चिकी चिकी कर दिया, फिर कभी कुछ और कर दिया। माशूका जी, माशूका फिल्म थी। तो कहती मैं इतनी घबरा गई थी कि मेरे पसीने छूट गए, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी। बोलते अल्टीमेटली हुआ ये कि किशोर साहब मेलो डाउन हो गए और वो मुझे कहने लगे कि मैं कोई चेंजेस करूं या ना करूं, तुम वही गाओ जो तुमको बताया गया, बस तुम अपना हिस्सा अपने तरह गाओ। किशोर कुमार का ये था, ये मुझे मीना कपूर ने बताया है। ये हर एक गाने में उनका कुछ ना कुछ अपना होता ही था, चाहे जो भी किस्म का जैसा भी गाना हो। और जो गाना ऐसा लगता था कि जिसमें उनको लगता था कि मेरी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो मना कर देते थे कि मैंने गाना ही नहीं है, कि मुझे गाने की जरूरत ही नहीं है। ये उस इंसान की जीनियस है, कभी वो बेसुरा नहीं हुआ, कभी वो बीट से अलग नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये हमारा परक्यूशन का अरेंजमेंट है इसमें से वो इधर उधर बिखर गया हो। चाहे जो भी म्यूजिक डायरेक्टर, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, ये उसका कंट्रीब्यूशन था।
उसके अपने म्यूजिक पर जो मैंने आपको बताया ऑफिशियली, जी हाँ, मुकेश हीरो थे माशूका के, ऑफिशियली किशोर कुमार ने पहला म्यूजिक डायरेक्शन झुमरू में किया, ऑफिशियली पहला लिरिक्स राइटिंग झुमरू में किया, लेकिन अनऑफिशियली वो सारी जिंदगी ताउम्र ये करते आए हैं। और मैं आपको ये बड़ी ओपनली बता सकता हूं आज कि उनको इस चीज की भी जो ओपन करने की ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस थी, ये खेमचंद प्रकाश से मिली थी। ये उनको खेमचंद प्रकाश से ही मिली थी, जिन्होंने उनसे मरने की दुआएं क्यों मांगू गवाया था। आप सोच सकते हैं, वही खेमचंद प्रकाश जो महल में लता से आएगा आने वाला गवा रहा है, वही खेमचंद प्रकाश। उन्होंने ही इनको मुकद्दर फिल्म जब उन्होंने की थी, तब इनको कॉन्फिडेंस दिया था कि तुम इस तरह करो, ऐसे करो और ऐसे करो। और ये इन्होंने सारी जिंदगी डेवलप किया, और फिर इनको एस डी बर्मन मिल गए। बर्मन साहब ने भी इनको बहुत एनकरेज किया कि जो तेरे दिल में आए तू वो कर। तो ये इनका कमाल था। मैं हेमंत कुमार की बात आपको बता रहा था, बीच में मैंने आपको ये सुना दिया है इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस अलग अलग तरीके से। हेमंत कुमार का वो गाना सुनते हैं जो कि हेमंत ने मुझे बताया था कि हमने लिखा तो था गौरी प्रसन्न ने, ये पूरा गाना इन्होंने ही बनाया अपने तरीके से और खुद ही क्रिएट किया इनको। आइए थोड़ा सुनते हैं इसको, बेयर विद मी, बंगला गाना है, सुनते हैं। সিং নেই তবু নাম তার সিংহ, ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব। সিং নেই তবু নাম তার সিংহ, ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব। গায়ে লাগে ছাকা ভেবা চাকা হাম্বা হাম্বা, ঠিক 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 ঠিক। দাও ভাই নাকে এক টিপ নস্যি, খাও তারপরে এক মগ লস্যি। লাগে জুড়ি জুড়ি সুরচুরি হ্যাচ্ছো হ্যাচ্ছো, ছিক 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 ছিক। সিং নেই তবু নাম তার সিংহ, ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব। গায়ে লাগে ছাকা ভেবা চাকা হাম্বা হাম্বা, ঠিক 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 ঠিক। ये मैंने आपको लुको चोरी के बारे में बताया, हेमंत कुमार के म्यूजिक की। उनकी अपनी फिल्म थी, किशोर की प्रोडक्शन थी, ये उसकी अपनी फिल्म थी और उसी ने बनाई थी ये फिल्म। और वो किशोर कुमार ने लुको चोरी बंगला की बनाई ही इसीलिए थी कि वो कुछ टैक्स के पैसे सेव कर सके और लॉस दिखा सके। लेकिन ये उसकी किस्मत थी कि चलती का नाम गाड़ी भी सुपर हिट थी, लुको चोरी भी सुपर हिट थी, तो लॉस की जगह उसको प्रॉफिट ही होता रहा इन सब फिल्मों में। खैर, लुको चोरी की कभी आपको मिल जाए प्रिंट तो देखिएगा, गाने बहुत प्यारे प्यारे हैं, म्यूजिक हेमंत कुमार का है और बाकी के गाने भी बहुत अच्छे हैं। एक गाना और सुनाता हूं आपको, ये भी वही है, इसको भी सुनिए, बड़े प्यार से सुनिए इसको, और इसको प्यार से सुन के ये देखिए कि यहाँ पर किशोर कुमार क्या क्या नहीं करते। अब ये गाना ऑफिशियली ये भी कहा जाता है किसी किसी जगह कि ये ओपी नैयर का म्यूजिक है, किसी जगह कहा जाता है कि रामचंद्र का म्यूजिक है, सी रामचंद्र का। दोनों के नाम पे ऑल्टरनेटिव क्रेडिट आपको मिल जाएगा, लेकिन इस गाने में है ये कि ये गाना किशोर कुमार डैनी के से तो इम्प्रेस थे ही, वो तो शुरू में ही बताते हैं कि मैं डैनी के से इम्प्रेस था, वो तो अपने आप ही बताते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए ऐसा है, आपने पॉइंट तो रेज कर दिया, डैनी के की साथ जितनी भी बातें हैं, ठीक है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि शुरू में जितने भी हमने फिल्में की हैं, हम लोगों ने, सबने जितने भी फिल्में की हैं, हम लोगों ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है, ये बड़ी ऑब्वियसली अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री के साथ इम्प्रेस्ड होकर ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को आइडियल समझकर ही बढ़ाई गई थी। तो उनकी फिल्मों के रिकॉर्ड्स हमारे पास, वो 78 आरपीएम रिकॉर्ड्स, ईएमआई जब थी, एचएमवी, वो अमेरिकन फिल्मों की और इंग्लिश फिल्मों की लेके आती थी, वो गाने हम लोग सुना करते थे इंडिया में। तो इंस्पिरेशन का सोर्स, चाहे वो फिल्में बनाने का हो कि कैसे फिल्में बनाई जाती हैं, और चाहे वो इंस्पिरेशन का सोर्स कॉमन हो कि जो भी कोई है वो कैसा समझता है इसको या कैसे इसको लेना चाहता है, एवरीथिंग, यू कैन राइट एवरीथिंग, ये सारा का सारा जो है वो इंस्पिरेशन का सोर्स उनका वेस्टर्न फिल्म ही था। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि डैनी के से इंस्पायर्ड तो थे ही। अगर आपने डैनी के को कभी देखा है तो उनकी फिल्में देखिए आप, डैनी के की फिल्में, स्पेशली इंस्पेक्टर जनरल जो है उनकी, वो देखिए आप। वो डैनी के की फिल्में में बहुत ही बढ़िया, हाँ ओ बाई जिंगो, ठीक बोल रहे हैं आप, ये ओ बाई जिंगो से ही लिया गया है, वहीं से लिया है। तो किशोर कुमार ने वहीं से इंस्पायर होकर ही पूरा गाना बनाया हुआ है अपना, सिंह नहीं तो बना अवतार सिंह।
खैर, ये उनका अपना था। आइए एक गाना ये सुनते हैं, इस गाने को बड़े प्यार से सुनिएगा, हर चीज को नोट करिए इसके अंदर। ऑर्केस्ट्रा, जहां तक इसका ऑर्केस्ट्रा का सवाल है, 100% सी रामचंद्र का किया हुआ है, 100%। सुन के समझ आ जाएगा आपको। लेकिन फिल्म के क्रेडिट में ये गाना जो है, ये मिला हुआ है ओपी नैयर को। आइए गाना सुनते हैं, बाप रे बाप का। इस गाने को बड़े प्यार से सुनिए और एक एक चीज को नोट करिए कि वो कर क्या रहे हैं पूरी गाने में। कभी होगा तो सीन भी देख लीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सुनिए। फूट आपस में पड़ी और हम कुंवारे रह गए, सब बराती चल दिए, दूल्हा बेचारे रह गए। धिंग फटाफट धिंगड़ी पको, धिंग फटाफट धिंग, दाल कैसे गले जब के जूता चले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, दाल कैसे गले जब के जूता चले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। कौन रुबी नाव मुड़ ओसा, अरे जाता उन्हें कजाए, अरे मुचले लाओ पार पार मोजा, बहुत देख के लागले मुने चाक, मुड़न कोई मोजा आंजा, कोरमा का पुई जाए आंजा, दाल कैसे गले जब के जूता चले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। हर जगह से नमूने मंगाए गए, साथ घोड़े गधे सब बुलाए गए, हर जगह से नमूने मंगाए गए, साथ ऐसी शक्लें जिन्हें देख कर दिल जले, ऐसी शक्लें जिन्हें देख कर दिल जले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले। धींगा मुश्ती हुई, खूब झगड़े हुए, आधे लूले हुए, आधे लंगड़े हुए, धूम धड़का चील झपट्टा बम चिक 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 धाम चीक चिक बम बम, धाम चीक चिक बम चिक बम बम चिक बम बम। ऐसे घूंसे लगे, ऐसे डंडे पड़े, सारे अरमान शादी के ठंडे पड़े, ऐसे घूंसे लगे, ऐसे डंडे पड़े, ऐसे घूंसे लगे, ऐसे डंडे पड़े, घूंसे डंडे दे, घूंसे डंडे दे, घूंसे डंडे दे। बाप दौलत लुटा हाथ बैठा मले, बड़ी दौलत लुटा हाथ बैठा मले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, ऐसी शादी से हम तो कुंवारे भले, दाल कैसे गले जब के जूता चले, ऐसी शादी से हम तो। किशोर साहब के कमाल को हम लोग देख रहे थे इस गाने में, और ये गाना बहुत ही प्यारा है, बाप रे बाप फिल्म का। इसमें एक्टिंग भी देख लीजिए उनकी, कैसी एक्टिंग करते हैं वो। ये चीज मुझे अनिल विश्वास ने भी बताई थी। उन्होंने बताया था कि जब वो पैसा पैसा ही पैसा या पैसा या पैसा पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा का जब गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, और उस गाने को रिकॉर्ड करते वक्त वो उन्होंने गाना पहले किशोर दा को 55 की बात है, टाइम नहीं था बिल्कुल, इतने बिजी थे कि 8 या 9 फिल्में उनकी फ्लोर पे रहती थी, कभी स्टूडियो कभी उस स्टूडियो कभी उस स्टूडियो। तो उन्होंने कहा कि उनके पास टाइम ही नहीं है। जब 2-4 बार डेट नहीं मिली तो अनिल दा ने कहा हमने रफी से गाना रिकॉर्ड करा लिया। रफी से गाना रिकॉर्ड कराने के बाद जब किशोर कुमार सेट पे पहुंचे और हमने उनको गाना सुनाया कि ये गाना सुनिए, ये रिकॉर्डिंग की हुई है, आप इस पर एक्ट कर दीजिए, तब किशोर दा कहते हैं कि नहीं, इसको रहने दीजिए, मैं गाता हूं इसको। अब किशोर कुमार ने उसको अपने आप गाया। आप उस गाने को रफी और किशोर दोनों की आवाज में यूट्यूब पर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, सुन सकते हैं आप, देख सकते हैं आप कि किशोर कुमार किस तरह। अब अनिल दा कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, गाना तो बना हुआ था, रफी साहब ने गाया भी हुआ था, लेकिन वो किशोर कुमार ने जो उसके ऊपर कमाल किया है ना, प्यार किया झक मारी, ये है वो गाना, प्यार किया झक मारी। उसको सुनिएगा कभी आप, दोनों गानों को सुन लीजिए, रफी का भी किशोर को। और फिल्म में तो किशोर का है ही, तो किशोर का देखिए आप कि वो उसमें क्या चीजें जोड़ते हैं, कहाँ कहाँ पर ऐड करते हैं, कितना टुकड़ा लगाते हैं। रिकॉर्डेड गाना है बिल्कुल, उस रिकॉर्डेड फ्रेमवर्क के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा अपना जो भी ऐड करना है वो करना है। तो किस तरह वो उस धुन में, ट्यून में, परकुशंस की बीट में बिल्कुल परफेक्टली अपना काम करते हैं। ये किशोर कुमार की खूबी थी।
किशोर कुमार की लुको चोरी जो थी वो मैंने आपको सुनाई, कमल मजुमदार साहब ने डायरेक्ट की थी फिल्म। और ये भी सुनाया आपको जो कारदार की बाप रे बाप फिल्म से लिया है मैंने अभी। ये कारदार की फिल्म है, इसको हमने बाप रे बाप, ए आर कारदार की फिल्म थी, वो देखो आपको सुनाई है। अब मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं टुकड़ा, ये सबको पता है, एवरीबडी नोज दिस, ये किशोर दा की कंट्रीब्यूशन है। आइए एक छोटा सा टुकड़ा वीडियो पे देखते हैं, फिर इस पर भी बात करूंगा, और ये सबको पता है तो इसके बारे में बात कर लेंगे। फिर मैं किशोर कुमार के अपने ऑफिशियली उनके अपने संगीत पर ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि मेरा अपना आज का प्रोग्राम यही है कि किशोर दा की अपनी कंट्रीब्यूशन क्या होती थी म्यूजिक के फील्ड में, हर जगह। अब इसको देखते हैं तो पता चलेगा कि उनकी कंट्रीब्यूशन और भी स्ट्रांगली क्या है। आइए इसको देखते हैं, एक वीडियो है। अपनी भाई इसको नहीं पता इस गाने के बारे में, लेकिन गाने के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, या सबको पता ही है ये। आर डी बर्मन ने ये कहा हुआ है इंटर किसी जगह, अवेलेबल होगा ये, आर डी बर्मन की सब चीजें अवेलेबल है, कि ये गाना तो था ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ डायलॉग था, कि वो जब आएगा और आके अपने इसको गुरु को कहेगा कि ये बात है, ये मेरे दिल में इमोशन है, मैं क्या कहूँ, तो ये सिर्फ डायलॉग था। इस डायलॉग वाले सिचुएशन पर पूरा का पूरा सीन और गाना किशोर कुमार ने क्रिएट किया, कि नहीं यहाँ पर ये गाना डालते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा कि शुरू में ये गाना कभी भी किसी भी रिकॉर्ड पर, पड़ोसन के रिकॉर्ड पर अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि रिकॉर्ड पर तो था ही नहीं ये गाना। ना ये गाना आर डी बर्मन के नाम पर था, ना ये गाना राजेंद्र कृष्ण के नाम पर था, तो ये फिल्म में होता ही नहीं था। ये बाद में ऐड किया गया, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हुई है कि लोग फिल्म देखते ही इसी के लिए थे और इसकी बातें किया करते थे। ये पूरा किशोर का सीन, कि ये सीन कैसे बनेगा, उसमें किशोर दा क्या करेंगे, गाना क्या होगा, ठीक है, राजेंद्र कृष्ण ने लिखे होंगे इसके लिरिक्स, तो ये पूरा का पूरा उस तरह बना हुआ है। और आरडी ने कहा है कि ये गाना हमने किशोर दा ने क्रिएट किया था और मैंने उनके साथ ही गाना कंडक्ट किया, बजाया। लेकिन महमूद ने एक जगह ये भी कहा हुआ है कि कम से कम 17-18 मिनट, 18 मिनट्स की कवरेज किशोर दा की हमने काटी थी फिल्म से। मुझे नहीं पता कहाँ है, आई वुड लव टू सी इट, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मगर उन्होंने कहा कि हमने 17-18 मिनट की कवरेज जो है फिल्म की शूटिंग करने के बाद हमने काटी थी, क्योंकि हमको लग रहा था कि इस फिल्म में फिर ना तो सुनील दत्त को कोई देखेगा और ना मुझको कोई देखेगा, सॉरी, सब सब के सब सिर्फ किशोर को ही देखेंगे, इसी डर से हमने इनकी फुटेज को काट दिया था। ये किशोर कुमार थे सर, ये किशोर कुमार थे एज एन एक्टर। 102 फिल्में इन्होंने की हैं अपनी जिंदगी में एज एन एक्टर, कम नहीं है, 102 फिल्में, बहुत अच्छा नंबर है। बड़े पॉपुलर एक्टर थे और बहुत बढ़िया एक्टर थे। अगर आप नौकरी देखेंगे, बिमल रॉय वाली, बिमल रॉय की नौकरी, अगर आप नौकरी देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसी एक्टिंग की कोई भी फील्ड नहीं है जिसको किशोर कुमार उस फिल्म में नहीं दिखाते आपको। बहुत की कमाल की एक्टिंग करते हैं उसमें किशोर कुमार। हाँ, वही बिमल रॉय की फिल्म जिसमें सलील चौधरी का म्यूजिक था, उस फिल्म में किशोर कुमार की एक्टिंग का कोई सानी नहीं था। हम लोग ये समझते हैं कि रोना धोना ही एक्टिंग होती है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कॉमेडी करना और लोगों को हंसाना और इस तरह से इन्वॉल्व करना, जैसा कि ये अपने गाने में डिपिक्ट कर रहे हैं, ये आसान काम नहीं होता है। बड़े बड़े एक्टर्स जो अपने आप को टॉप समझते हैं वो ये काम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कोई ऐसा नहीं कर सकता। कोई ये लड़की भीगी भागी सी नहीं गा सकता जैसा किशोर दा गाते हैं। ये किशोर दा का कमाल था। पड़ोसन ज्योति स्वरूप की डायरेक्शन थी, महमूद की अपनी प्रोडक्शन थी, और इंद्र कृष्ण ने म्यूजिक लिरिक्स लिखे थे और बर्मन साहब ने, आर डी बर्मन साहब ने म्यूजिक दिया था। लेकिन ये किशोर की कंट्रीब्यूशन है इस गाने की, जो पूरी तरह उन्होंने ही क्रिएट किया था, सिचुएशन भी। और हालांकि 17-18 मिनट काटे गए, इसको नहीं काट सके। आइए अगला गाना सुनते हैं किशोर दा का, अपना बनाया हुआ, अपना म्यूजिक किया हुआ। अब मैं किशोर दा के अपने म्यूजिक पर ही कंसंट्रेट करूंगा और उनकी म्यूजिक जीनियस के बारे में ही बात करूंगा कि कितने बड़े जीनियस थे जो इस तरह का म्यूजिक बना सकते थे।
कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ वो compete कर सकते थे, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ। जिंदगी के जितने गाने ले लीजिए आप, अब गाने सुनिए, सब किशोरदा के अपने डायरेक्शन में, म्यूजिक डायरेक्शन में किए हुए गाने हैं, एक से एक कमाल का गाना। आइए सुनते हैं, अगला सुनते हैं। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। दूर का राही 1971, इसमें अशोक कुमार, तनुजा, अमित कुमार थे, और ये उनकी अपनी प्रोडक्शन, अपनी डायरेक्शन थी, उनका अपना काम था ये। अब ये किशोर कुमार ने इस गाने को कंपोज भी किया है, लेकिन इस गाने को लिखा है इरशाद ने, ए इरशाद। ये ए इरशाद ऐसे एक लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने किशोर के साथ काम किया है। बहुत रेयरली इधर उधर कोई गाना आपको मिल जाएगा उनका लिखा हुआ। मैं उन दिनों में बैंगलोर में जब रहता था, तो रंगाराव साहब के साथ, मतलब वो मेरे घर आते थे, मैं उनके घर जाया करता था बदरास में, तो हम लोग का बहुत ज्यादा आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था हमारा, आज भी है। अब वो काफी उम्र हो गई उनकी, तो कांटेक्ट नहीं रहा उतना, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोग का प्रेम था। तो हम लोग गप्पे गुप्पे मारा ही करते थे, और सब म्यूजिक की बातें होती थी हमारी, फिल्मों की और म्यूजिक की। तो मैंने रंगाराव से कहा कि मुझे लगता है कि इरशाद पता नहीं कोई लिरिसिस्ट है भी कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि लगता है ये सारे सिर्फ किशोर कुमार के ही गाने लिखे हैं उन्होंने, और किशोर कुमार के नाम पर ही वो फिल्में लगी हुई हैं सारी। तो रंगाराव साहब ने मुझे कहा कि अच्छा, मैं पता करता हूँ। तो उन्होंने गुलजार को चिट्ठी लिखी, और गुलजार का जवाब आया कि हाँ, ये है उनका नाम, और ये वहां रहते हैं, और ये हैं लिरिसिस्ट, लिखते हैं कभी कभी। तो थे एक लिरिसिस्ट इरशाद, उस वक्त दिमाग में यह बात आई थी। खैर, ये दूर का राही 71 उनकी अपनी फिल्म है, और उन्होंने इसमें म्यूजिक दिया हुआ है। 17 फिल्मों में उन्होंने खुद म्यूजिक दिया हुआ है, 17, जिसमें से 9 रिलीज हुई थी, बाकी रिलीज नहीं हुई, बाकी डब्बे में बंद हो गई। वो सब उनकी अपनी फिल्में थी, जो एक एक दो दो सुहाना गीत और नीला आसमान और बैंड मास्टर, चिक चिक बुम, इस तरह की फिल्में थी उनकी सारी। तो वो रिलीज नहीं हुई, और वो किसी में कुछ 2 गाने, किसी में 4 गाने, इस तरह गाने हैं उसमें फिल्म। जो उनकी लास्ट फिल्म रिलीज हुई है जिसमें उनका म्यूजिक था, वो थी ममता की छांव में। वो राजेश खन्ना के साथ बन रही थी, लीना चंद्रावरकर थी उसके अंदर। वो उनकी डेथ के बाद अमित ने रिलीज करवाई थी फिल्म। खैर, अगर आप लोगों ने कोई बीच में कुछ कहना और कमेंट करना हो ना, तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और हाथ एक बार उठा दीजिए, मेरे को दिख जाएगा हाथ, एंड यू कैन मेक कमेंट्स इफ यू लाइक टू इन बिटवीन आल्सो। ठीक है ना, कर सकते हैं आप। अब मैं आपको एक गाना सुनाने वाला हूँ किशोर कुमार की, अपने म्यूजिक की। उन्होंने एक ही फिल्म है जो उन्होंने किसी बाहर वाले प्रोड्यूसर के लिए की थी, सिर्फ एक फिल्म, वो थी जमीन आसमान 1972 की, वीरप्पन की बनाई हुई फिल्म। मैं वीरप्पन से मिल चुका हूं बैंगलोर में, ए वीरप्पन से मैं मिल चुका हूं बैंगलोर में, लेकिन उन दिनों में मुझको इतनी समझ नहीं थी, तो मैंने वीरप्पन से बातें भी नहीं की और कोई इंटरव्यूज भी नहीं किए, वरना मैं जरूर बात करता किशोर कुमार के बारे में। खैर, आई मिस्ड माई अपॉर्चुनिटी एंड आई रिग्रेट इट। वीरप्पन की जो फिल्म थी जमीन आसमान, रेखा थी इसमें, और योगिता बाली भी थी, और सुनील दत्त इसके हीरो थे, और शरद कुमार भी थे, वो वाले शरद कुमार, आमुर मियो वाले, जो जिन्होंने वो गैमलर में गाना, ग्रेट गैमलर में गाना गाया। वो शरद कुमार को भी मैं मिला हुआ हूँ, यहाँ टोरंटो में मिला हुआ हूँ। वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाया करते थे, और फूड बिजनेस में है, फ्रोजन फ्रूट वगैरह इसके बिजनेस में है वो यहाँ पर। शरद कुमार थे इस फिल्म में, उन्होंने भी एक गाना गाया इसमें किशोर कुमार की आवाज में। ये फिल्म थी जमीन आसमान, सुनील दत्त इसके हीरो थे। ये फिल्म जो थी, ये किशोर कुमार ने सिर्फ सुनील दत्त के कहने पर ही इसमें म्यूजिक दिया था, वरना कोई बाहर की फिल्म में म्यूजिक देने का काम किशोर कुमार करना ही नहीं चाहते थे कभी भी, कि मैंने नहीं करना। पर इस फिल्म में उनको रोप इन किया, लेकर आ गए सुनील दत्त, क्योंकि सुनील दत्त के साथ उनकी बहुत बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, और पड़ोसन के तरफ तो और भी अच्छी हो गई थी, उसके पहले भी थी।
तो स्टेज शोज वगैरह करते थे सुनील दत्त साहब के लिए। तो सुनील दत्त ने उनको कहा कि नहीं, तुम म्यूजिक दो इसमें। तो उन्होंने म्यूजिक दिया है जमीन आसमान फिल्म में। मैं आपको एक गाना सुनाता हूं, पर या इसके दो सुना लेंगे आपको। तो लेकिन आपको इसमें एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये कंपोजिशंस तो करते ही थे अच्छी, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस इनको अपनी फिल्मों में म्यूजिक देने में था कि मैं हर किस्म का एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, बाहरी फिल्मों में नहीं था, क्योंकि वे प्रोड्यूसर की डिमांड के हिसाब से म्यूजिक बना रहे थे। लेकिन अच्छा है गाना, सुनिए इसको, एक को सुनते हैं फिर दूसरे पे आते हैं। आइए एक को सुनते हैं, जमीन आसमान का गाना। Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Re, 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 yo. Re, 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 yo. Re, re, re. आंखें तुम्हारी दो जहां, आंचल तुम्हारा आसमां, खिलता बदन जैसे चमन, आई हो कहां से हो जान जा गुलसिता मेहरबां। आंखें तुम्हारी दो जहां, इंदिवर का लिखा हुआ है, किशोर कुमार का म्यूजिक है, किशोर कुमार का गाया हुआ है। सुनील दत्त इज सिंगिंग इट ऑन द स्क्रीन। वीरप्पन साहब की फिल्म थी जमीन आसमान। एक ही फिल्म थी बाहर का जिसका म्यूजिक किशोर ने दिया है अपनी लाइफ में। जितने भी फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया है, जितने भी गाने बनाए हैं उन्होंने, उसमें से ये एक ही फिल्म थी जो बाहर का फिल्म थी। लेकिन आपको एक चीज समझ में आएगी, इसका एक गाना और सुनते हैं, आशा भोसले का। ये क्लब सॉन्ग है, कैबरे सॉन्ग है, इसको भी सुनते हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगी बड़ी क्लियरली कि जब ये म्यूजिक को इस तरह कंडक्ट कर रहे हैं बाहर की फिल्म के लिए, तो ये बड़ी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय द बर्मन स्कूल ऑफ म्यूजिक, बाय एसडी एंड आर डी बर्मन। उस बर्मन स्कूल ऑफ म्यूजिक से इन्फ्लुएंस होकर ये म्यूजिक कंडक्ट कर रहे हैं बाहर की फिल्मों के लिए। अपने लिए के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बाहर के लिए तो कर ही रहे हैं। तो इसको भी सुनते हैं, गाने को। आशा भोसले का गाया वो गाना है ये रेखा उसमें कैबरे परफॉर्म कर रही हैं गाने में। सुनते हैं इस गाने को। किसने यहाँ किसको जाना, किसने किसे पहचाना, हर दिल यहाँ बेगाना, जाना भी है अनजाना। हे दिल में क्या सोचे तू, ऐसे क्यों देखे तू, दिल में क्या सोचे तू, ऐसे क्यों देखे तू। दुनिया है सारी भूल भुलैया, किसने यहाँ किसको जाना, किसने किसे। अगर है ना, अगर ये गाना आपको सुना दिया जाए और बताया ना जाए कि कौन सा क्रेडिट है क्या है, तो आप कहेंगे आर डी बर्मन की कंपोजिशन है ना, वैसा ही। लेकिन किशोर कुमार इसको बना रहे हैं, और किशोर कुमार इनएडवर्टेंटली जब वो बाहर की फिल्म में म्यूजिक बना रहे हैं तो वो बर्मन स्कूल ऑफ म्यूजिक से इंस्पायर हो जाते हैं, उसी तरह का गाना बनाते हैं, उसी तरह का देते हैं। हाँ रवि जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? अपना अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट नहीं है, नहीं सुन रहा। मैं ये कह रहा था, आप आ रही है? हाँ, मैं कह रहा हूँ उनकी आवाज़ में, मैं उनका बहुत फैन हूँ, उनकी आवाज़ में मिठास है
और उनकी आवाज में जो मुर्तियां गाते हैं ना इधर उधर, वो सारेगामा कारवां। और भी जो लोग बोल मैं रहे हैं बीच कोशिश में, की जरा एक दो गाने सीखने की, जो सीधे गाने भी हैं बहुत खूबसूरत हैं, जैसे पंखी जी मैं आ रहा हूँ हूँ उस पे, आपको उस पथ इस का। बीच में अभी मत बोलिए इस बात को, मैं आ रहा हूँ उस गाने पर। अभी सुनाते हैं उस गाने को, मेरे उसमें है ये लिस्ट में गाना, तो अभी उस पर बात करता हूँ। पर अभी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ सिर्फ उनकी अपनी कॉम्पोजिशंस पर, कि वो अपनी कॉम्पोजिशंस पर किस तरह काम करते थे, यही बात कर रहा हूँ। आज मेरा यही सब्जेक्ट है, किशोर कुमार एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू द म्यूजिक इन द हिंदी फिल्म वर्ल्ड, उसी की बात हो रही है। लेकिन हिंदी फिल्मों के पहले मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पर कि जो फिल्म मैंने अभी जो बताई थी आपको, जमीन आसमान, इसमें लता का भी गाना है। तो लता मंगेशकर ने भी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग किशोर कुमार के म्यूजिक में की हुई है। आशा ने तो की हुई है, उनकी फिल्मों में है ही आशा के गाने, झुमरू में सारे आशा के ही गाने थे, इसमें है ही उनका गाना। मन्ना डे ने भी की हुई है, हेमंत कुमार ने भी की हुई है, इन सब ने की हुई है। रफी साहब ने उनके लिए नहीं की, फॉर वट एवर रीजन रफी साहब ने नहीं की। मैं आपको दो टुकड़े लता मंगेशकर के गाने के सुनाऊंगा जिनका म्यूजिक किशोर कुमार का है। इनको जरा बस सिर्फ धुनों को सुनिए, बड़ी प्यारी धुनें हैं दोनों, पता चलेगा कि किशोर कुमार कैसा म्यूजिक देते थे। सुनिए। ভালোবাসার আগুন জেলে কেন চলে যায়, ভালোবাসার আগুন জেলে কেন চলে যায়, ব্যথার বাতাস কেঁদে মরে, ব্যথার বাতাস কেঁদে মরে আমার আঙ্গিনায়, ভালোবাসার আগুন জেলে কেন চলে যায়। एक और है, वो भी सुन लेते हैं, आइए वो भी थोड़ा सा टुकड़ा ही सुनते हैं, बड़ा प्यारा है वो भी। কি লিখি তোমায়, কি লিখি তোমায়, তুমি ছাড়া আর কোনো কিছু ভালো লাগে না আমার, কি লিখি তোমায়, কি ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए हैं बांग्ला में, और दोनों ही किशोर कुमार के म्यूजिक में हैं, उनकी अपनी धुन है किशोर दा की। कितनी प्यारी धुनें हैं दोनों, पूरा पूरा गाना आप कभी सुन लीजिएगा, दोनों यूट्यूब पर अवेलेबल है, बहुत ही प्यारी धुनें हैं। 73 74 शायद 75 उसके आसपास ये रिलीज हुए थे कलकत्ते में। मैं कलकत्ते में ही रहता था उन दिनों में, बांग्ला गाने बड़े प्यार से सुना करता था। ये गाने एक ईपी रिकॉर्ड जो 45 आरपीएम का होता था, उसके इस तरफ और उस तरफ ये दो गाने रिलीज हुए थे, पूजा के टाइम में रिलीज हुए थे, अक्टूबर इसी वक्त सितंबर अक्टूबर के आसपास। बड़ा सुपर हिट सेल थी इन गानों की, बहुत सुपर हिट सेल। हम लोग सोचते थे कि ये क्या हो गया, लता मंगेशकर किशोर के म्यूजिक में गाने गा रही है, लेकिन बहुत अच्छे थे और बहुत चले थे ये गाने, कलकत्ते में बहुत फेमस हुए थे ये गाने। ये किशोर कुमार का म्यूजिक है सर, जिसको वो कंडक्ट करते थे, और कितनी खूबसूरती है उनके संगीत में, ये देखिए आप, इतनी मिठास और इतनी खूबसूरती है उनके संगीत में। आइए एक गाना आपको अगला सुनाता हूं। ये सरप्राइज आइटम है, ये भी सरप्राइज आइटम है, ये भी पूजा रिलीज है, किशोर कुमार का ही म्यूजिक है, ऑब्वियसली उसी पे बात कर रहा हूं मैं आज। सुनिए इस गाने को, पहले सुनिए फिर इस पर बात करता हूं आपसे। चलती नहीं, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, चली जा। गड़बड़ हो गई। ये हेमंत कुमार का है, इसको इसके बाद बजना था, उसके पहले एक और है, वो सुनाइए।
हेमा मालिनी कहते हैं। जी कहाँ है? ठीक है। आपने तो सारा सीक्रेट खत्म कर दिया हमारा। कादे मोन पियाशी कोनो दाशिर बाशी बिरोहे जमुना डाके अमा कादे मोन पियाशी कोनो दाशिर बाशी। एक और टुकड़ा सुन लेते हैं इन्हीं का गाया हुआ। गुनगुन करे जे मो तारे केनो भोलानो गेलो ना गुनगुन करे जे मो तारे केनो भोलानो गेलो ना जाने ना ओ जाने ना ভালোবাসা এলো সে এলো না जाने ना ओ जाने ना। अभी आपने सुन लिया, ये हेमा मालिनी जी गा रही हैं किशोर कुमार के धुन में दो बंगला गाने। अब आप कहेंगे कि हेमा मालिनी को क्या सूझा कि बंगला में गाने गाने लग गई, और वो भी खैर गाए हैं उन्होंने दो गाने बंगला किशोर कुमार के धुन में। ये जो सारा काम है ना हेमा मालिनी का किशोर के लिए गाना, ये हाथ की सफाई से शुरू हुआ था। जो हाथ की सफाई का गाना है, चरणदास को पीने की जो आदत ना होती, जिसके बीच में हेमा मालिनी खुद गाती हैं, देवदास मितवा गाओ, चंद्रमुखी के पास आओ, इस तरह। तब किशोर ने कहा था हेमा को कि आप मेरे लिए दो गाने गाइए। तो हेमा ने कहा मैं नहीं गाऊंगी क्योंकि मैं नहीं अपनी इमेज खराब करना चाहती। तो ये बात हुई थी कि ठीक है बंगला में गा दीजिए। तो बंगला में आप गाइए, वो गाने हम रिलीज करेंगे। तो ये दो गाने दो गाने हेमा मालिनी के रिलीज हुए थे किशोर कुमार के म्यूजिक में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। वेरी सरप्राइज आइटम, वेरी वेरी सरप्राइज आइटम, कलेक्टर्स आइटम। हाँ ये बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, जो भी इसमें चैट कर रहे हैं अरिंदम जी और बाकी, कि ये अरेंजमेंट था उनका आपस का, लता का और किशोर का, कि दो गाने मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए, दो तुम बना देना मेरे लिए। और दोनों एक ही साल रिलीज हुए थे। तो किशोर कुमार ने दो गाने गाए थे जो कि लता मंगेशकर के म्यूजिक में थे, सुर में, और लता ने दो गाने गाए थे जो किशोर के सुर में थे। तो ये उनका आपस का म्यूचुअल अरेंजमेंट था, उसी तरह रिलीज हुए थे गाने एक ही साल में। बड़े प्यारे थे वो भी गाने। लेकिन मैं इस वक्त क्योंकि किशोर की कॉम्पोजिशंस की बात कर रहा था, और अभी तक मैंने आपसे उसके आशा का, लता के दो गाने, हेमा के गाने सुनाए थे, तो मैं आपको दो गाने और सुनाता हूँ अलग अलग वॉइसेस में, बिफोर आई कम बैक टू किशोर्स ओन वॉइस इन हिज ओन म्यूजिक। चलिए अब सुन लेते हैं हेमंत कुमार का गाना जो अभी शुरू हो गया था बीच में। हेमंत दास से वो गवाया करते थे गाना। दूर गगन की छांव में टाइटल म्यूजिक हेमंत कुमार का है, दूर का राही टाइटल म्यूजिक हेमंत कुमार का। दोनों का मतलब गायन हेमंत कुमार का है, म्यूजिक तो किशोर का है। गायक उसमें हेमंत कुमार है दोनों गानों में। हेमंत दास से गवाया करते थे किशोर कुमार। उनका आपस का बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा अरेंजमेंट था। चलिए ये गाना सुन लेते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलती चली जा जिंदगी की डगर, कभी खत्म न हो ये सफर, मंजिल की उसे कुछ भी न खबर, फिर भी चला जा दूर कराही, दूर कराही चलती चली जा जिंदगी की डगर, कभी खत्म न हो ये सफर। हेमंत कुमार ने मुझे बताया था
कि ये गाने जो थे, जो दूर कर आई और दुर्गन की छाँव के गाने थे, किशोर कुमार के कॉम्पोजिशन थे, उनकी ट्यून थी। वो उसी तरह से स्पूल पे रिकॉर्ड करके मुझे भेज देते थे, आपको गाने के लिए कि आप अपने मूड में इसको उस तरह गाइए जैसे हेमंत कुमार गाते हैं। तो ये उनकी ही कंपोजिशन थी किशोर दा की। इस म्यूजिक में हेमंत दा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, जैसे हेमंत दा की म्यूजिक में किशोर कंट्रीब्यूट करते थे, इसमें नहीं था। ये किशोर की ही धुनें थी, उनकी अपनी बनाई हुई धुनें। दूर गगन का छाँव में भी और दूर कराही में भी। बड़ी प्यारी धुनें हैं ये किशोर दा का, कमाल है किशोर दा का। किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आप उसको बैठा के कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी आपको अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर लगता हो ना कि ये टॉप लगता है मेरे को, किशोर की धुनों के उसके साथ बैठा के कंपेयर कर लीजिए। अगला सुनते हैं। अगला गाना मैंने लिया है, वो भी शाबाश डैडी से लिया है मैंने, 1978 की फिल्म है, मगर इस गाने को सुनिए और फिर किशोर के ही गाने को सुनाऊंगा, पर पहले इसको सुन लीजिए आप। दौरे खिज़ा था दिल के चमन में, कोई आज बन के बाहर आ गया है। तन्हाइयाँ थी, वीरानियाँ थी, कोई आज लेके करार आ गया है। दौरे खिज़ा। ये अमित कुमार गा रहे हैं फिल्म में भी अमित कुमार गा रहे हैं और गाना तो अमित कुमार का ही गाया हुआ है। दौरे खिजा था, शाबाश डैडी 1978 की फिल्म थी, इसमें अमित कुमार मेन एक्टर थे। लेकिन इसके पहले 74 में जो उन्होंने बनाई थी फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी, किशोर कुमार ने बनाई थी। वो उन्होंने एक जगह कहीं पर कहा हुआ है कि ये मैंने के.एन. सिंह को ट्रिब्यूट दी थी, क्योंकि के.एन. सिंह से वो बहुत इम्प्रेस्ड थे। बहुत सारी फिल्मों में वो के.एन. सिंह को कॉपी करते थे, बहुत सारी फिल्मों में, बाप रे बाप में कॉपी किया हुआ है, बहुत सारी फिल्मों में वो के.एन. सिंह के स्टाइल को कॉपी किया करते थे। पर उस फिल्म को उन्होंने कहा कि मैं के.एन. सिंह को ट्रिब्यूट देना चाहता था। उन्होंने फिल्म बनाई थी बढ़ती का नाम दाढ़ी, वही ताकि आईटी के लॉसेस को राइट ऑफ कर सकें इंस्टेड ऑफ पेइंग इनकम टैक्स। खैर वॉट एवर इट इज, 74 में जो बढ़ती का नाम दाढ़ी बनाई थी उसमें दोनों अमित कुमार तो थे ही, बप्पी लाहिरी भी थे जिन्होंने एक्टिंग की थी, और बप्पी लाहिरी ने गाना भी गाया है किशोर कुमार के म्यूजिक में। ये जवां दिन चार ऐसा ही कोई गाना है गाना मैंने सुना हुआ है, मेरे पास है कलेक्शन में। बप्पी लाहिरी का गाया हुआ गाना किशोर कुमार के म्यूजिक में, वो बप्पी लाहिरी का पहला हिंदी प्लेबैक गाना है या ऑन स्क्रीन गाना है जो उन्होंने गाया है, और उस फिल्म में उन्होंने एक्ट भी किया है बप्पी लाहिरी ने। तो वो उन दिनों से बप्पी लाहिरी और किशोर कुमार दोनों का आपस का था। लेकिन अभी आपको बच्चे सुनाया ना दौरे खिजा था, आप ट्यून को मत भूलिएगा। अगला गाना सुनिए, ये किशोर की आवाज में है, इसको सुन लीजिएगा। আমার মনে রে ময়ূর মহলে এসো আজ প্রেমের আতর ঢেলে দাও বেগম রাতটার গায়ে তারা ওড়না দু চোখে আজ নয় ঝাড় বাতি জেলে দাও আমার মনে। ये किशोरदा का अपना गाना है, वही एक ही धुन है जो उन्होंने अमित से गवाई थी, एक ही वही धुन है। नहीं, बप्पी दा ने स्यूडोनिम में गाना नहीं गाया था, बप्पी लाहिरी के नाम से ही गाया था वहां पर गाना, उस फिल्म में बढ़ती का नाम दाढ़ी में, उसी के नाम से है, उसी के नाम पे क्रेडिटेड भी है, रिकॉर्ड में भी उसका नाम है, एलपी रिकॉर्ड में भी बप्पी लाहिरी लिखा हुआ है। खैर, ये मैंने आपको किशोर कुमार का बंगला गाना सुनाया है एक, मैं आपको 2-3 बंगला गाने और सुनाना चाहता हूँ किशोर कुमार के, बेयर विद मी। मैं सुनाने इसलिए चाहता हूँ कि ये गाने वो गाने हैं जो कि हमारे दौर में, जिन दिनों में मैं कॉलेज वगैरह में पढ़ता था, ये गाने हमारे लिए क्रेज हुआ करते थे, हम पागल होते थे इन गानों के लिए। और ये सब किशोर कुमार के गाए हुए उसकी अपनी धुन के गाने हैं, जो उनका अपना म्यूजिक है। इसमें आप गानों की कॉम्पोजिशन देखिए, गाना कोई हमारे दिमाग में, दिल में तभी बैठता है
कि जब उसकी धुन अपील करती है, पहली चीज, या तो धुन अपील करती है या उसके लिरिक्स हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं तो हम सुनते हैं। अगर धुन अपील नहीं करती तो हमारे दिमाग में गाना नहीं बैठता। सबसे पहले धुन, उसके बाद लिरिक्स या आवाज, ये दो चीजें अलग होती हैं जो उसके बाद हमारे दिल दिमाग में बैठती हैं। लेकिन धुन का बैठना बहुत जरूरी। हम क्यों तमिल गानों को सुन लेते हैं कभी कभी, जिस लैंग्वेज को हमको पता ही नहीं है कुछ, लेकिन हम रहमान के गाने सुन लेते हैं या इलिया राजा के गाने सुनते हैं, हम कहते हैं क्या कमाल म्यूजिक है। लेकिन वो हम सुनते हैं क्योंकि हमको म्यूजिक अच्छा लगता है। हर वो इंसान जो इंग्लिश म्यूजिक सुनता है वो इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, जरूरी नहीं है, सारी दुनिया में जरूरी नहीं है, लेकिन सुनते हैं ना लोग, म्यूजिक अपील करता है। तो ये किशोर कुमार की खूबी थी, जो उसके म्यूजिक की खूबी थी, मैं उस पर बात कर रहा हूँ आज। तो आइए 2-3 गाने और सुन लेते हैं, बड़े प्यारे लगेंगे आपको, बहुत अच्छी धुनें हैं ये। आइए सुनते हैं अगला। ला 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 সেদিনও আকাশে ছিল কত তারা, আজও মনে আছে তোমারই কথা। স্মৃতি নয় তো ঝরা ফুলে যেন ভালোবাসা ভরা তোমারই মমতা। সেদিনও আকাশে ছিল কত। देखिए जो योडलिंग है ना, वो योडलिंग किसी कॉमेडी गाने में होगी, हम समझते हैं होगी, हमने बहुत सारे सुने अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन योडलिंग रोमांटिक गाने में भी तो होती है ना, है ना? प्यार दीवाना होता है, हमने योडलिंग सुनी है ना बहुत सारे रोमांटिक गानों में भी। एस डी बर्मन ने भी कितने गानों में, रोमांटिक गानों में, चलती का नाम गाड़ी वगैरह में, कई जगह रोमांटिक गानों में, जुअल थीफ रोमांटिक गानों में, कितनी जगह उन्होंने योडलिंग करवाई किशोरदास। रोमांटिक में भी होती है, कॉमेडी में भी होती है, लेकिन योडलिंग सीरियस गाने में भी होती है। अभी हमने यही सुना, ये योडलिंग से ही शुरू करते हैं और वो ये बहुत सीरियस गाना है। सीरियस गाने में भी योडलिंग होती है। आपको गाना याद होगा आर डी बर्मन का, जो शशि कपूर के ऊपर फिल्माइज किया गया है, ना कोई दिल में समाया ना कोई महफिल में आया, जाके भी पास रही तुम ही, जाने जाने मन। क्या प्यारा गाना है, क्या प्यारा गाना है, कितना खूब गाया है उसको किशोर कुमार ने, कितना खूब, क्या योडलिंग है उसके अंदर, इफेक्ट। और बहुत उदास गाना है वो, बहुत उदास गाना है, और वो गाना उन्होंने योडलिंग वहां भी की है। तो योडलिंग कैन बी मेड इफेक्टिव इन एनी टाइप ऑफ मूड। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कॉमेडी में ही योडलिंग डालनी पड़ेगी। ये किशोर कुमार की खूबी थी, ये किशोर कुमार की खूबी थी। किसी दूसरे से आप नहीं कह सकते आर्टिस्ट से कि तुम हर जगह पे योडलिंग को जरा गा के सुना के दिखाओ, बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है। दुनिया में कोई विरला और गायक है कि नहीं पता नहीं, कभी आएगा कि नहीं ये भी नहीं पता। ये किशोर कुमार ही थे। एक गाना और सुनते हैं किशोर का, बंगला का। आइए, बहुत प्यारा गाना था उन दिनों का, बहुत पॉपुलर गाना। आपने 2-3 सुन लिए हैं उनके अपने म्यूजिक में, ये भी सुनते हैं, उनका अपना ही म्यूजिक है। এই যে নদী যায় সাগরে, কত কথা শুধাই তারে, এত জানে তবু নদী কথা বলে না, কথা বলে না, কেন বলে না, কেন বলে না, এই যে নদী। जो बंगला फिल्में थी, इनकी जो म्यूजिक अरेंजमेंट और ऑर्केस्ट्रेशन था वो सपन चक्रवर्ती हैंडल किया करते थे। जैसे हिंदी फिल्म का उनका शुरू में सारा भोला श्रेष्ठा ने किया था,
ये बंगला फिल्मों के लिए सपन चक्रवर्ती हैंडल किया करते थे। कलकत्ते में ही रिकॉर्डिंग होती थी क्योंकि सस्ती होती थी, या बॉम्बे में हो जाती थी रिकॉर्डिंग जब किशोर के पास कोई भी स्टूडियो बुक्ड होता था या आरडी के पास स्टूडियो बुक्ड होता था और जगह होती थी तो किशोर अपना गाना रिकॉर्ड कर लिया करते थे वहां पर। इट वाज घर का अरेंजमेंट, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। एक गाना और सुन लीजिए, आइए फिर उसके बाद बात करते हैं। एक और सुन लीजिए। নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে, কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে। নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে, কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে। নয়ন সরসী কেন। बंगला गाने मैंने यूज किए हैं। उन्होंने 42 या 45 बंगला गाने दिए हैं जिनमें उनका अपना म्यूजिक है। 42 या 45। उसमें से जो मैंने आपको एक गाना सुनाया था, दौरे खिजा था, जो अमित कुमार का गाया हुआ है, इसके अलावा उन्होंने कोई भी हिंदी में यूज नहीं किया। वो सिर्फ बंगला की धुनें ही हैं। आपको कभी कभी फुर्सत मिले तो वो बंगला गाने सुनिए किशोर दा के। सब के सब मेरे पास हैं और मैं बड़े प्यार से सुनता हूँ। कभी उसको सुनिए, कितना प्यारा म्यूजिक दिया है किशोर कुमार ने। कोई म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा नहीं है जो इसके सामने आपको लगेगा कि ये उनके बराबर का नहीं है। किशोर कुमार कमाल का म्यूजिक दिया है। मैंने आपको सुना दिए कुछ गाने बंगला के और आपको पता है। आइए अगला गाना सुनते हैं। ये भी दूर का राही का है। ये भी खूबी इसकी यही थी कि इन्होंने इस गाने से सुलक्षणा पंडित को पॉपुलर किया था कि इसकी आवाज को मेरे को बताना है। लेकिन सुलक्षणा पंडित को तो इसमें दूर का राही में यूज किया ही था बेकरार दिल में। इस फिल्म में जो कोरस है, उस कोरस में विजेता पंडित और जतिन पंडित गा रहे हैं। जो आज जतिन ललित है ना, वो जतिन पंडित और विजेता पंडित जो सुलक्षणा की बहन थी, ये गा रहे हैं कोरस में। तो उन्होंने सुलक्षणा को भी गवाया और उनके भाई बहनों को भी गवाया था फिल्म में। और ये गाना सुनते हैं 2 मिनट, फिर अगले इस पे बात करता हूँ। राग हो कोई मिलन का, सुख से भरी सरगम का। युग युग के बंधन का, साथ हो लाखों जन्म का। ऐसे ही बहारे गाती रहे और सजते रहे वीराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम। तू गाए जा खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तू गाए जा। ये स्क्रीन के ऊपर अशोक कुमार गा रहे हैं, किशोर कुमार नहीं गा रहे हैं, अशोक कुमार गा रहे हैं दूर का राही तनुजा के साथ। आपने ठीक कहा चारू मित्रा जी, क्या दर्द है इसमें, कितना दर्द है बताइए। जब हम तसल्ली से बैठ के पूरा गाना सुनते हैं, 2 पार्ट है ये गानों के, एक सोलो और एक डुएट है। जब हम दोनों गानों को सुनते हैं बड़े प्यार से तो हमको सच में एक ही अलग दुनिया में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये किशोर कुमार के संगीत का जादू है जो उसके अंदर था। उसके अंदर ये म्यूजिक था जो उसके अंदर था। एक बात आपको बताता हूँ, ये इरशाद का लिखा गाना है, दूर का राही 71 की फिल्म थी। अगला गाना बजाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अमित कुमार ने ये बात बताई थी। उन्होंने कंफर्म किया था कि बिल्कुल सच था कि मेरे पिता को नोटेशंस पढ़नी नहीं आती थी। ना इंग्लिश की नोटेशंस, ना हिंदी की सरगम नोटेशंस। वो नहीं पढ़ते थे और गाने को रिकॉर्ड करते थे कि जो उनको समझाया जाता था उसी तरह गा के रिकॉर्ड करते थे। लेकिन बाद में, ये अमित कुमार मुझे बताते हैं कि बाद में जब वो अपनी फिल्में और अपने गाने दे रहे थे तो उनको नोटेशंस पढ़नी भी आ गई थी और लिख के देनी भी आ गई थी सबको। तो उन्होंने वो पूरा अच्छी तरह से सीख भी लिया था और कर भी लिया था, उस पर मास्टरी हासिल कर ली थी कि म्यूजिशियंस को भी वो नोटेशंस लिख के दे देते थे कि इसको ऐसे बजाओ, इसको ऐसे बजाओ, इस साज में ये लगाना है, ये सुर लगाना है।
तो ये किशोर कुमार ने नोटेशन सीख ली थी। ये करेक्ट नहीं है कि बाद में उनको नहीं आती थी। 71, 72 के आसपास, 74 के आसपास वो सीख चुके थे इस चीज को और वो अपने आप कंडक्ट करने लग गए थे उसके बाद। खैर, अगला गाना सुनते हैं। अब आ जाते हैं हम उनके उन मूड्स पर जो कि हमको दर्द के गानों की तरह ही बहुत डेप्थ के साथ सुनाई देते हैं। जैसा अभी मैंने बेकरार दिल बताया, बेकरार दिल गाना जो है बिल्कुल मेलोडियस सोलफुल गाना है। ट्यून भी अच्छी लगती है, गाने में भी अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी लगती है। अगला गाना मैं सुनाता हूं आपको। ये गाना जो है ये भी दूर गगन की छांव में का गाना है और ये जो गाना है ना, दूर गगन की छांव में का शैलेंद्र का लिखा हुआ है। दूर गगन की छांव में शैलेंद्र ने गाने लिखे थे, झुमरू में मजरू ने लिखे थे, दूर गगन में शैलेंद्र ने लिखे थे। इस गाने को सुनते हैं, फिर इस पे बात करता हूं मैं आपसे। आइए गाना सुनते हैं, बहुत प्यारा गाना है। जिन रातों की भोर नहीं है, आज ऐसी ही रात आई। जिन रातों की भोर नहीं है, आज ऐसी ही रात आई। बोझ से गम के डूब गया दिल, सागर की है गहराई। तबला और हारमोनियम उस पर ये गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं और बना रहे हैं। क्या मूड सॉन्ग है ये, क्या खूबसूरत गाना है ये। एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, दिल करेगा सुनते रहिए। क्या क्या प्यार है इसमें, क्या आवाज है इसकी, किशोर दा की। मैं एक बार पूछ रहा था अनिल विश्वास से इसके बारे में। अनिल विश्वास मुझे बता रहे थे ये बात कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो, जी हाँ, राह किसी की हुई ना रोशन, जलना मेरा बेकार गया। बिल्कुल यही है वो, शैलेंद्र। अनिल दा मुझे बता रहे थे कि मैंने, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अनिल दा ने कभी भी किशोर कुमार को एज अ प्लेबैक सिंगर फॉर समबडी एल्स यूज नहीं किया, कभी नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं मुझको कि मैं अगर रहता इंडस्ट्री में तो जरूर करता। वो 57, 58 के आसपास, क्योंकि मैं आउट होने लग गया था 56 के आसपास, तो मैंने यूज नहीं किया उसके बाद। लेकिन वो मुझे ये बताते हैं कि जिस तरह का टिम्बर, आवाज में जो डेप्थ और टिम्बर होती है ना, मर्दानी आवाज जिसको कहा जाता है, जो केएल सहगल की आवाज थी, मर्दानी सॉलिड आवाज, बिल्कुल वही आवाज किशोर कुमार की थी। इसीलिए हम लोगों को ये अपील करती है। जैसे किशोर कुमार, केएल सहगल की आवाज सारे मुल्क को अपील की थी और नंबर 1 हो गई थी अपने टाइम पर और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। सब उसको उस्ताद और गुरु समझने लगे थे क्योंकि उस आवाज से इम्प्रेस्ड थे। वो मैनलीनेस जो थी ना, टिम्बर जो आवाज में था, कड़क जो आवाज थी, और उसके साथ साथ सुर था उसमें। तो ये केएल सहगल के बाद ये किशोर कुमार में ही थी बात। ये अनिल दा मुझे बताते हैं और कहते हैं कि वो आवाज इसीलिए हमको अपील करती है दिल के अंदर, क्योंकि इसमें मैनलीनेस, हम उसमें कोई दूसरी चीज नहीं ढूंढ रहे, हम मैनलीनेस ढूंढ रहे, आदमी की आवाज ढूंढ रहे हैं जो आदमी गाने वाला है। ये उनकी आवाज की खूबी थी किशोर दा की, जिसके कारण ये इतने पॉपुलर हुए थे। किशोर दा जो हमको अच्छे लगते हैं, कानों में अच्छे लगते हैं, दिल में अच्छे लगते हैं। एक गाना और सुनते हैं। ये अब वो गाना है जो थोड़ी देर पहले रवि जी गा रहे थे, ये इरशाद का गाया हुआ गाना है। लेकिन मैं आपको उसके पहले शैलेंद्र की कुछ बात बताना चाहता हूँ कि दूर का राही में दूर गगन की छाव में शैलेंद्र के गाने थे। शैलेंद्र की डेथ 66 में हो गई थी, 66 में शैलेंद्र मर गए थे। लेकिन शैलेंद्र के गाने इन्होंने लिए हुए थे किशोर दा ने पहले से। इन्होंने 2 गाने दूर का राही 71 में यूज किए हैं, जो मैंने आपको अभी बजाया, थोड़ी देर पहले सुनाया था, हेमंत कुमार का गाना चलती चली जाए डगर, कहीं खत्म न हो ये सफर। और एक गाना और मन्ना डे का गाया हुआ, एक दिन और गया हाय रोके न रुका। वो वाला गाना एक दिन और गया का भी बंगला है वैसे, बिल्कुल उसी तरह ट्रांसलेटेड है, वो किशोर ने अपने आप गाया।
एक दिन और गया। ये मन्ना डे का गाया हुआ गाना है दूर का राही में। इसको भी शैलेंद्र ने लिखा हुआ है और ये उन्होंने पहले से ही लिए हुए थे, तो उन्होंने यूज किए हैं। यही नहीं, उन्होंने पहले से लिए हुए गीत ममता की छांव में जो 89 में रिलीज हुई है, मेरा गीत अधूरा है, ये गाना किशोर ने गाया हुआ है उस फिल्म में। ये गाना भी शैलेंद्र का लिखा हुआ है। तो शैलेंद्र का गाना 89 में रिलीज हुआ था, किशोर के म्यूजिक में मेरा गीत अधूरा है। और दो गाने जो हैं वो उन्होंने बैंड मास्टर बम बम चिक चिक बम के लिए लिए हुए थे, वो यूज नहीं हुए। वो दो शैलेंद्र के लिखे हुए गाने हैं जो किशोर के म्यूजिक में लिए हुए थे। तो शैलेंद्र का इन्होंने काफी गाने लिए हुए थे, खरीदे हुए थे, उनसे कह के लिखवाए हुए थे, जो इन्होंने बाद बाद में यूज किए हैं। ये बताना चाहता था। पंथी हूं मैं इस पथ का सुनते हैं, इरशाद का लिखा हुआ, किशोर का म्यूजिक कंपोज किया हुआ दूर का राही फिल्म का गाना। बहुत ही डेप्थ, बहुत ही खूबसूरत गाना है। आइए सुनते हैं। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। पंथी हूँ मैं उस पथ का। कितना डेप्थ है किशोर के गाने में और उसके म्यूजिक में, इतने प्यारे लगते हैं गाना। लेकिन अब मैं क्योंकि दूर का राही की बात कर रहा था, तो एक गाना मुझे और ध्यान आ गया इसी फिल्म का, बहुत ही खूबसूरत, इतना दिल को अंदर तक छूता है ना, झिंझोड़ता है ना गाना ये आपको। आइए उसको भी सुनते हैं। ये भी इरशाद का ही लिखा हुआ है, किशोर के म्यूजिक में, दूर का राही का ही गाना है, किशोर ही इसको स्क्रीन पे गा रहे हैं। आइए इसको भी सुन लेते हैं गाने को। खुशी दो घड़ी की मिले ना मिले, शमा आरज़ू की जले ना जले, खुशी दो घड़ी की मिले ना मिले। सरोद का यूज कर रहे हैं। ये जो गाना पहले बजाया था ना हमने, पंथी हूं मैं इस पथ का, अगर आप उसको ध्यान से सुनते हैं ना, तो जैसे जमीन आसमान के गानों में बर्मन स्कूल ऑफ म्यूजिक का असर साफ नजर आता है ना, ऐसे ही पंथी हूं मैं उस पथ का में टैगोर का म्यूजिक सुनाई देता है। एकदम लगता है जैसे ये रविंद्रनाथ टैगोर के रविंद्र संगीत के ऊपर अपने गाने को बेस करके बना रहे हैं। पंथी हूं मैं बिल्कुल उस तरह बना हुआ है जैसे टैगोर का म्यूजिक स्कूल कहा जा सकता है जिसको। खुशी दो घड़ी की उस तरह नहीं बना हुआ, थोड़ा अलग है। खुशी दो घड़ी की में जो सरोद का असर है ना, ये बिल्कुल अलग किस्म का असर पैदा करता है। अगर हम ये समझते हैं कि किशोर कुमार सिर्फ वही गाने गाया करते थे या उसी में मास्टर थे, जो मैंने आपको शुरू शुरू में मेडली सुनाई है, जो क्रेजी गाने थे, जो हाफ टिकट के या महलों के ख्वाब के गाने मैंने आपको सुनाए हैं, ये नहीं था। इस किस्म के गानों में भी किशोर की मास्टरी थी और कमाल की मास्टरी थी। एक इंसिडेंट सुनाता हूं आपको, मेरे को सडनली ध्यान में आ गया ये। मन्ना डे ने ये बात बताई थी एक बार और मैंने ये 1 to 1 खड़े होकर सुनी है। मुझे नहीं बता रहे थे, ग्रुप को बता रहे थे। तो मन्ना डे ये बोल रहे थे कि एक अपने प्रोग्राम के दौरान कुछ हम लोग मिलने गए थे उनसे, तो बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एक दिन मैं एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, अपने एक गाने की, वो खुद भी म्यूजिक देते थे मन्ना डे, फिल्मों में भी देते, काफी फिल्मों में म्यूजिक दिया हुआ। तो कहते मैं अपने एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आशा भोसले को ढूंढ रहा था, तो जहां स्टूडियो में मैं गया आशा भोसले को देखने के लिए, तो वहां पर मुझे पता चला कि आशा भोसले यहाँ नहीं है, उनके घर पे भी नहीं है। तो किसी ने मुझे स्टूडियो में ही बताया कि शायद वो दादा बर्मन के घर पे मिलेंगी आपको, क्योंकि वो कोई गाने की प्रैक्टिस कर रही है।
तो मन्ना डे कहते हैं बर्मन दाद तो मेरे वो थे जिनके अंडर में काम किया ही करता था, उनका असिस्टेंट रहा था, तो उनके गांव में आने जाने के लिए मेरे को कोई कहना पूछना नहीं पड़ता था। मैं पहुंच गया उनके घर में और फर्स्ट फ्लोर चला गया जेट बंगलो के ऊपर। ऊपर जाके देखता हूँ तो मन्ना डे कहते हैं कि आशा भोसले भी बैठी है, किशोर कुमार बैठे हैं, देवरंत बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं और गाना बन रहा है कुछ ना कुछ। और जैसे ही मैं अंदर आया कमरे में, किशोर कुमार ने छलांग लगा के मुझे पकड़ लिया, बैठा दिया और कहते हैं इनसे गवाइए गाना, मैं नहीं गाऊंगा, ये गाना मन्ना डे गाएंगे। अब बोलते मैं तो कंफ्यूज था, मुझे पता नहीं किस गाने की बात हो रही है। बर्मन दादा बैठे हुए हैं और बर्मन दादा ने थोड़ी सी डांट लगाई और डांट लगा के कहा जब बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। फिर मुझे पूछा किस लिए आए हो, कहते कि मैं आशा, बोलते हाँ आशा बैठी है यहाँ पर, 2 मिनट बाद, कुछ देर बाद तुमसे ले जाना, उसको भी ले जाना है। तो किशोर को कहा कि तुम प्रैक्टिस करो फिर से गाना। अब किशोर चूं चूं चाचा कर रहा है कि मैंने गाना नहीं गाना, ये मेरे टाइप का गाना नहीं है, मैं नहीं गा सकता। और बर्मन दा ने इंसिस्ट किया कि गाना तो तुम ही गाओगे, ना ये मन्ना डे गाएगा ना कोई और गाएगा। और आपको पता है वो क्या गाना था? वो फंटूश का गाना था, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना। किशोर कुमार को लगता था कि ये गाना मैं नहीं गा सकता, और बर्मन दादा कहते थे कि ये तुम ही गाओगे और कोई गाएगा ही नहीं। और इस तरह से ये जो उदास गाने हैं ना, ये ठीक है कि जिद्दी में यूज किया है देवानंद के ऊपर खेमचंद प्रकाश ने, मरने की दुआएं क्यों मांगू, लेकिन मरने की दुआएं क्यों मांगू को सुनिए और दुखी मन मेरे को सुनिए, आपको समझ आएगा कि ये दुखी मन मेरे का ही स्टाइल है जो किशोर ने बाद में सब उदास गानों में अपनाया है, जो उसने वॉइस मॉड्यूलेशन की है कि मुझे कैसी आवाज में उदास गाने गाने हैं। ये हमने अभी सुना, खुशी दो घड़ी की मिले ना मिले, ये किशोर कुमार की वहां से सीखी हुई अडेप्शन है। ये जिंदगी से सीखते थे किशोर कुमार, जिंदगी से सीखते थे, और इसीलिए हमारी जिंदगियों में इनका असर है, हमको ये प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। एक गाना और सुनते हैं, ये दूर गगन की छांव में का गाना है, किशोर कुमार का अपना लिखा हुआ, किशोर कुमार का अपना म्यूजिक दिया हुआ, अपना गाया हुआ। ये किशोर कुमार की आइकॉनिक लिरिक्स हैं, आइकॉनिक, आइकॉनिक। सारी जिंदगी कहीं भी आपको अगर उनको याद करना है या किसी को भी याद करना है तो इन लिरिक्स के साथ उनको याद किया जा सकता है, किशोर दा को। आइकॉनिक लिरिक्स उनके। आइए इस गाने को सुनते हैं। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। जी, जगमग करता निकला और रिमझिम फिल्म का गाना है, खेमचंद प्रकाश का म्यूजिक, भरत व्यास के लिरिक्स हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, उनका अपना म्यूजिक नहीं है, ये खेमचंद प्रकाश का म्यूजिक है। रिमझिम की फिल्म थी वो, तो वो गाना है। गगन, आज जो मैं बजा रहा था अभी गाना आपके लिए, दूर गगन की छांव में आज चल के तुझे मैं लेके चलूं, ये इनका आइकॉनिक गाना है, क्योंकि इसके लिरिक्स इन्होंने अपने बड़े दिल से प्यार से लिखे हुए थे, उस तरह से जैसे ये एक्सप्रेस करना चाहते थे। 64 है, 64 का गाना है, और ये 64 में इतने ही मैच्योर्ड लिरिसिस्ट राइटर थे, गायक तो थे ही खैर, ये आपको इन गानों से समझ में आ सकता है। अगला गाना मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद आप में से जो भी चाहे वो बात कर सकता है। इन्होंने अपनी जिंदगी में जितनी भी फिल्मों में म्यूजिक दिया है और डायरेक्ट किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है ना, कोई 20-22 फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की थी, जिसमें से कुछ अनरिलीज्ड भी हैं, कुछ रिलीज्ड भी हैं। उनमें से एक फिल्म इन्होंने बनाई थी 1982 में, जिसका नाम था दूर वादियों में कहीं। आपने देखी है कि नहीं पता नहीं, श्यामली हीरोइन थी उसकी, मैंने फिल्म देखी हुई है, मेरे पास शायद है वो डीवीडी में। दूर वादियों में कहीं एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक ड्रॉप, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक भी यूज्ड नहीं है। पूरी फिल्म बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं है, सिर्फ नेचुरल साउंड्स हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं, वो बैकग्राउंड म्यूजिक में यूज किए गए हैं, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बजाकर कुछ नहीं किया गया उसमें। गाना तो है ही नहीं उसमें दूर वादियों में कहीं।
सिर्फ वो बैकग्राउंड उसी तरह बनाया गया है। मुझे नहीं पता कहीं दुनिया में और ऐसे फिल्म है कि नहीं है जिसमें कि बिल्कुल कोई एक भी इंस्ट्रूमेंट ना यूज किया हो। आई डोंट नो, ये किशोर कुमार का रिकॉर्ड है। कहीं किसी दुनिया के रिकॉर्ड बुक्स में उसका नाम है कि नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन ये उनकी फिल्म है दूर वादियों में कहीं 82 की, जिसमें उन्होंने एक वाद्य यंत्र भी यूज नहीं किया बैकग्राउंड में भी, और गाना तो है ही नहीं। एक गाना और सुन लेता हूं जो मेरी लिस्ट का आज लास्ट गाना है। आपका जो दिल करेगा उसके बाद आप बातें कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि गाने मत गाइएगा प्लीज प्लीज। हम किशोर को सुन रहे हैं इसलिए अपने गाने मत गाइएगा, लेकिन आप लोग बात जो मर्जी है डिस्कस जो मर्जी कर सकते हैं। एक गाना और सुन लेते हैं, सबको पता है ये गाना, ये भी उनका अपना ही गाना है, झुमरू का, 1961 का। ये मजरू साहब का लिखा हुआ गाना है, लेकिन मजरू साहब ने इसको क्या लिखा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये ओरिजिनली तो सरस्वती देवी के म्यूजिक पे बनाया हुआ गाना है जो जीवन नैया में यूज किया था। तो जीवन नैया में जो गाना था उसी लिरिक्स को दोबारा मजरू ने किस तरह अडेप्ट करके क्या लिखा ये आप देख लीजिए। लेकिन ये वही गाना है जो अशोक कुमार ने गाया था जीवन नैया में, कि मैं गा रहा हूं, और उन्होंने कहा था कि तू नहीं गा सकेगा, और किशोर ने इसने क्या खूबसूरती से बनाया, क्रिएट किया और गाया है। कहाँ अशोक कुमार और कहाँ किशोर कुमार, इतना कमाल किया इन लोगों ने। वो मना करते कि तू नहीं गा सकेगा, इसकी ये चीज टेढ़ी है, ऐसी वैसी है, ये वो है। ये बड़ी खूबसूरती से अपना काम करते हैं किशोर दा। आइए इस गाने को सुनते हैं और उसके बाद आप जो मर्जी चाहें बातें कर सकते हैं। जी आइए। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। जी जे.एस. कश्यप के ओरिजिनल लिरिक्स थे जीवन नैया में। क्या कमाल का गाना है, क्या कमाल डिलीवरी है किशोर कुमार की। मुझे हमेशा लगता था जैसे कि कोई थोड़ी दूर बैठा हुआ है मुझसे और ये गाना गा रहा है, और मैं उसके उस उन्माद में डूब जाता हूँ कि क्या खूबसूरती से इसको किशोर ने गाया है। मैंने आज जितने भी उसके किशोर के रंग आपको दिखाए हैं, रोमांटिक है, बंगला है, हिंदी है, वो कॉमेडी वाले गाने हैं, वो पापा पीपी पीपी वाले गाने हैं जिसमें वो अपनी तरह से लिरिक्स यूज करता है, दाल कैसे गले टाइप के गाने हैं, या जीवन की रेल के, जितने भी गाने मैंने आपको सुनाए हैं, और ये अब लेटेस्ट गाने पंथी हूं मैं या कोई हमदम ना रहा, कोई ऐसा रूप नहीं है किशोर कुमार का जिससे मैं मोहब्बत नहीं करता। कोई ऐसा फॉर्मेट ही नहीं है उसका, कोई डिलीवरी नहीं है जो मुझे प्यारी नहीं है। मैं उसके हर गाने को बड़े प्यार से सुनता हूँ, बहुत प्यार से सुनता हूँ। ये है मेरे लिए किशोर कुमार। आप लोग अब जो भी कोई बात करना चाहें अपने अपने माइक्रोफोन्स को अनम्यूट कर लीजिए, और अनम्यूट करके जिसको जो बात करनी हो मुझसे कमेंट्स देने हो तो दे सकते हैं। थैंक यू अरिंदम जी, थैंक यू वेरी मच। आपने कहा कि अच्छी प्रेजेंटेशन लगी आपको, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। मैं भक्त हूँ, जिसका जिसका भक्त हूँ, जिसमें दिल में जो बातें आती हैं मैं वो कर देता हूँ आप लोगों के सामने। जी कोई और कमेंट करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा? वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ किशोरदा, बिल्कुल ठीक बात है। किशोरदा का पर्सपेक्टिव किशोरदा का है, वो जीनियस हैं चारू मित्रा जी, वो जीनियस हैं। वो जीनियस ही मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ जो उन्होंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया है। मैं उसी पर बात कर रहा था आज, सिर्फ सारी की सारी उनकी कंट्रीब्यूशन है, जो गानों के बीच में है, गानों के लिरिक्स हैं, टुकड़े हैं, जो भी हैं, ये उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और उनका म्यूजिक तो है ही, क्या खूबसूरत म्यूजिक दिया हुआ है उन्होंने। जी बिल्कुल, थैंक यू। अगर आपको मेरा नजरिया अच्छा लगा तो थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, बोलिए। पीयूष जी, मैं रमाकांत बोल रहा हूँ, नमस्कार।
नमस्ते आ, रमाकांत जी, बताइए। आपने जो नौकरी फिल्म का जिक्र किया उसमें वाकई उनकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है, और मुझे अच्छा लगा आपने उसका स्पेशली जिक्र किया, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन कहीं उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती। वो फिल्म भी बहुत बढ़िया है, और उनका अपना एक्टिंग भी, और उसमें मुसाफिर में भी बहुत अच्छा काम है उनका। मुसाफिर जो ऋषिकेश मुखर्जी की पहली थी फिल्म, जिसमें एक पार्ट में वो है, वो भी मोर और लेस नौकरी की ही टक्कर की फिल्म, उसमें एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। एक और उनकी एक देखिए, अगर आपने बंदी देखी है तो बंदी भी जी बहुत अच्छी है, बहुत इंटेंस है उनकी, है ना। जी। बंदी में भी बहुत अच्छी एक्टिंग है उनकी। और फिर अगर हाँ जी। आपने लड़का लड़की देखी है बाद में, जो मुमताज के साथ थी, लड़का लड़की में भी एक बड़ा अजीब तरीके का एक्सपेरिमेंट है। इंटरवल तक वो कॉमेडी करते हैं, इंटरवल के बाद एकदम सीरियस हो जाते हैं। वो भी बड़ा अजीब। जी बड़े बड़े बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है उनकी। देखिए, मैं मुझे ये बताइए, जितने बड़े बड़े आज के आप नाम के हीरोज के एक्टर्स आप जानते हैं सॉरी, हमने जो ये पड़ोसन का टुकड़ा देखा था, जी। कोई प्रॉम्प्ट इनप्रॉम्प्टू उस तरह का परफॉर्मेंस दे सकता है क्या? ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो नहीं। चीज ला सकता है? आप हंसते हैं, ठीक है, हम लोग हंस रहे हैं, हमको कॉमेडी लगती है हाँ कि अरे सबको हंसी आ गई, क्या कमाल की चीज है। अरे आपने उसको 100 बार देखा होगा, 100 बार देखने के बाद भी आज आप उसी तरह हंस रहे हैं। कहाँ ला हाँ सकते जी। हैं? जी कहाँ कोई किशोर कुमार को कंपेयर कर सकता है हमारे साथ? बिल्कुल ये। जी। जी। और मैं ये समझता हूँ कि उसके मुकाबले का एक्टर नहीं था हमारे पास। उसके हाँ, ये मुकाबले का बात हमारा एक्टर नहीं आपकी था। बहुत अच्छी है कि उस टाइम के जो बहुत बड़े बड़े कलाकार थे उनकी भी एक स्टाइलाइज्ड एक्टिंग थी। वो स्टार ज्यादा थे, एक्टर कम थे। तो ये किशोर कुमार में नेचुरल एक्टिंग है। उसकी नेचुरल ही है सिर्फ। जी। सभी को नेचुरल, जहां वो नेचुरल नहीं करता था वो छोड़ देता था कि मैंने काम ही नहीं करना। और आपने सब जो कुछ बताया नेचुरल। उनका गानों में जो कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत अहमियत रखता है कि उन्होंने खुद जो उनके इनपुट्स रहे हैं हमेशा हर एक गाने में, के बोलों में, और हर आपने जगह उसका उनके एविडेंस भी। हर जगह उनके इनपुट है, गानों में भी, बोलों में भी और ट्यून में भी। हर जगह हाँ, उनके और इनपुट है। हाँ जी, राजेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए राजेश जी और राकेश जी। सॉरी, नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ, आप हाँ बोलिए। जी, हेलो। हाँ, बोलिए हाँ राकेश जी। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया शो, जो मतलब मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए तो मैंने हमेशा ये चीज मेंटेन की है कि मैं जस्ट आता हूँ, सुनता हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके शोज देखे हैं और बहुत सीखने को मिला है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आपने एक गाना प्ले किया था जिसमें आपने कहा कि क्या ये साहिर के बोल हो सकते हैं, या बिकॉज उसमें पूरा का पूरा किशोर ही किशोर दिखते हैं वो। तो मेरा मेरा सवाल ये था, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, साहिर जैसे पर्सनैलिटी को, जो कि उन्होंने जिंदगी अपने टर्म्स पे जी, क्या वो ये चीज उन्होंने किए, कैसे गवारा किया कि एक सिंगर उनके गानों को या उनके लिखे हुए गानों को ट्वीक कर दे या कुछ कर दे? ये चीज पे कुछ आप थोड़ा सा अगर लाइट मेरा डालेंगे तो। मेरा ख्याल ये है कि इसमें उनकी कोई से नहीं थी, जब तक कि म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो कहते थे उनकी ही फाइनल से ये हुआ करती थी। लेकिन यहाँ जी पर जैसे मुझे हेमंता ने बताया था कि इस गाने में हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं था, ना मैंने जी किया ना साहिर ने किया। तो ये गाना, क्योंकि जी। साहिर साहब को बता ही नहीं गया होगा कि हम कोई गाना कर रहे हो, किशोर ने ही पूरा लिख लिया और गा लिया। तो साहिर का नाम रिकॉर्ड अच्छा। पर तो है, क्योंकि फिल्म में साहिर का जी, नाम, इसीलिए। तो जी रिकॉर्ड पर तो है, पर इसमें शायद उन्होंने कुछ किया नहीं, तो ऑब्जेक्शन करने का भी कुछ नहीं था देखिए देखिए, जब आनंद जी ने ये स्टेटमेंट दी थी ना अपनी पब्लिकली, कि ऐसा मेरा कोई जी गाना नहीं है जिसमें किशोर कुमार ने कुछ ना कुछ ना किया हो, तो इस जी। स्टेटमेंट की कंफर्मेशन राजेश रोशन ने भी की थी। राजेश अच्छा। रोशन ने भी कहा था कि हमारे लिए भी किशोरदा हर गाने में कुछ ना कुछ किया करते थे अपनी तरफ से। ओके। लेकिन खय्याम जी। ने उस वक्त स्टेटमेंट दी थी कि मेरे किसी गाने में किशोर कुमार ने कुछ नहीं किया। ओके। ये खय्याम ने स्टेटमेंट दी थी। अब मुझे नहीं जी पता ये क्या चैलेंज करें या नहीं करें, ठीक है, अगर खय्याम को नहीं लगता होगा तो किशोर ने नहीं किया, हम उसके लिए कुछ नहीं जी। कह सकते, बट ठीक है। या ऑफ कोर्स। हाँ। तो ये साहिर या के या ऑब्जेक्शन करने का, इसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि कोई ऑब्जेक्शन किया होगा साहिर नहीं, ने। बिकॉज आफ्टर ऑल मतलब नाम तो साहिर का है, एंड साहिर वाज वेरी, आई मीन ही वाज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू हाँ, डील साहिर, विद, हमें जो यस, इंप्रेशन मिला है ये उस साहिर इंसान वाज से। डिफिकल्ट, एगोटिस्ट बहुत थे। या
बहुत ज्यादा या ईगोइस्टिक थे। हाँ जी, कोई और जी कमेंट्स, किसी को कुछ कहना है, बताना है, बोलना है, बताइए। जी, और कोई बोलेगा, कुछ कहेंगे? हाँ चारू मित्रा जी, उनके मैं पढ़ नहीं सकता। जी मुझे कहना था किशोर दा उतने समझदार तो थे कि कहाँ चुप रहना है, इसलिए खयाम साहब के कंपोजिशन में वो चुप रहे थे, हाँ, क्योंकि हो समय सकता। पर चुप रहना भी समझदारी है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता। नहीं, वो खुद कहते थे कि बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो सुन के मुझे भी गाने का दिल ही नहीं करता, पर परफॉर्म करता हूँ क्योंकि मुझे लाया गया है, पे किया गया है, मैं कर रहा हूँ, पर वो गाने मेरे को अच्छे भी नहीं लगते। ऐसे उन्होंने कहा था, अपने इंटरव्यूज में कहा था कि ऐसे बहुत गाने होते हैं। आशा भी कहती है कि मुझे इशारा करके बता देते थे कि एकदम रद्दी ट्यून है, पर गा लो, कोई बात नहीं। ये तो आशा ने कहा हुआ। तो होता था ऐसा। खैर, मैं खयाम जी की ट्यून्स खराब थी ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि खयाम की ट्यून्स तो अच्छी होती ही थी। हाँ जी, कोई और कमेंट, सर, किसी एक और को चीज कुछ और कहना? पूछनी थी मुझे आपसे, हाँ अगर जी, मुझे इजाजत दें तो। बिल्कुल इजाजत हाँ जी, है। एक चीज मुझे ये पूछनी है कि जैसे किशोर कुमार के काफी सारे सॉन्ग्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ऐसा लगता है कि वो इंसान एक बार बोल जाए उसको रिपीट नहीं कर सकता है। जैसे वो जो एक गाना है, वो विश्वजीत के ऊपर शूट किया गया है वो गाना, जिसमें कि मेरे ख्याल से सीधे साधे वर्ड्स कम हैं और ये गिब्रिश जो होते हैं वो ज्यादा है। लेकिन हाँ, ऐसा इंसान उसको रिपीट कैसे करेगा, या अपने म्यूजिशियंस को कैसे समझाएगा कि साहब अब ये मैं अगला ये बोलने वाला हूं, बिकॉज ही हिमसेल्फ प्रोबेबली वुडंट नो कि मैं ये इसी चीज को जो मैंने पहली बार बोला है उसको मैं दोबारा उसी उसी मीटर पे या उसी इस पे मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ। कहते हैं मुझको राजा, उसकी बात कर रहे हैं आप? कहते हैं मुझको राजा, एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली देखिए, ट्रू, वो गाना वही सेम था। सॉन्ग। ये जो अभी हमने जी, बजाया ना, ओ भाई जिंगो, उसी की कॉपी थी वो भी। या सेम टाइप, लेकिन मैं आपको ये सेम बताता टाइप हूँ कि सॉन्ग, अगर आपने वो सेम गाना जॉनर। मैंने बजाया था आपको, दाल में काला का गाना, जी अगर आपने जी वो जी, सुना, सॉरी, बाप रे बाप का गाना, दाल कैसे गले, बाप रे बाप का, जी आपने वो जी गाना सुना अगर है, कहीं पर भी जी कोई वर्ड ऐसे नहीं है जो कि वो खुद रिपीट करते हैं या किसी करवा सकते हैं। वो कर ही नहीं करेक्ट, सकते, क्योंकि वो करेक्ट, इम्प्रॉम्प्टू ही जी गा रहे हैं। और क्योंकि वो प्रिसाइसली, या इम्प्रॉम्प्टू गा रहे हैं, तो म्यूजिक से वो बजिट या कंडक्ट जो कर रहे थे, उनको ये होता था कि आप अपने मीटर पे जो बजा रहे हैं वही बजाते रहिए, आपको कुछ चेंज नहीं करना। अच्छा, ओके, किशोर दा उस चेंज नहीं मीटर पे करना फिट हो जाते थे एकदम परफेक्ट। यही तो या उनकी खूबी थी या कि मैं जो भी बताया, करूंगा मीटर पे फिट हो जाऊंगा। यही तो मुझे मीट पे मीना फिट हो कपूर जाए, ने बताया था ना। वो कहती थी कि या वो इतना आई ज्यादा रिमेम्बर यू इधर उधर टेलिंग, चले जाते थे कि हमको समझ में ही नहीं आता था क्या कर रहे हैं, हम तो बौखला जाते थे। लेकिन वो अपने मीटर पे जी फिट बैठ जाते थे। तो मुझको लिख के दे दिया था कि मैं जो भी करूं तू ये गा ले, बस। तो ये गाने ठीक हाँ है, बस। तो या यही वेरी तो वो इंटरेस्टिंग, या यही करते थे वो सबके साथ। म्यूजिशियंस जो बजाया करते थे कि आप अपने मीटर पे जैसा बजा रहे हो वही बजाइए, आपको धुन चेंज वैसे ही नहीं बजाइए, करनी। हाँ मैं जो करता हूँ जी, मुझे करने दीजिए। मैं बिल्कुल धुन पे आ जाऊंगा वापस, उसी बीट पे, मुकड़े पे, एकदम करेक्ट जगह पे आ जाऊंगा वापस। उसी थिंग, वही करते थे। इट्स ये उनकी खूब। फैसिनेटिंग, आई मीन वेरी फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग, कोई ऐसा एब्सोल्युटली कर सकता स्टनिंग। है, या कोई म्यूजिक रिसर्च अगर स्टनिंग है, करे, या कोई इंसान अगर जी म्यूजिक के ऊपर रिसर्च करे, तो उसको समझ में जी आएगा, सीरियस रिसर्च वाले को, कि ये इतना जी डिफिकल्ट काम है। जी, इतना डिफिकल्ट काम है, दुनिया में कोई कर सकता है कि नहीं? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। ये किशोर कुमार ही थे जो करते थे ये सब कुछ। एब्सोल्युटली, शुक्रिया। और कोई बात, किसी को कुछ कहना है? Sultan Sab, can I come in? हाँ, यू कैन कम एंड टॉक, श्योर। Yeah. Good evening. This is Dr. Desai. हाँ जी। First of all, I must thank you from the bottom of my heart for bringing a totally different sort of facet of Kishore Kumar's singing in general. मुझे आपसे एक पूछना था, because if you consider his songs for which he has sung for other music directors, many of them were based on romance, comedy, etc., etc. But if you consider his own songs, majority of them were serious, थोड़े से संत लय में थे. तो ये जो डाइकोटोमी है, तो I just wanted your valuable comments on that. नहीं, देखिए, जो उनके अपने गाने हैं, जो उन्होंने अपने लिए हाँ ही जी, बनाए हैं, उन गानों हाँ में भी जी, सब कुछ है। रोमांस भी है और झुमरू भी है और सब कुछ है। अगर आपने झुमरू के गाने सुने हैं, बाबा डी, बाबा डू, बाबा, इस तरह या के या गाने सुने या हैं ना, या और जिस तरह के गाने उन्होंने झुमरू में सब कुछ किया है उन्होंने। तो उनका जो दिल था वो बनाते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप
उनकी जिंदगी का ये क्या कहा जाए कि दिस इज हाउ यू वांटेड इट। तो ये वो उन्होंने अपने आप जिंदगी में सीरियस फिल्मों की तरफ ही ध्यान दिया उसके बाद। या अब वो झुमरू के बाद जब वो दूर गगन की छांव में बनाते हैं, जिसको देख के सत्यजीत राय ने कहा था कि इट्स अ मास्टरपीस, कि तुमने मेरे जैसी फिल्म बनाई है। अब जब वो दूर गगन की छांव के लेवल पे आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो सॉफ्टन होके सीरियस हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो जब वो सीरियस फिल्में ही बना रहे हैं तो उसके बाद दूर का राही भी सीरियस थे, फिर दूर वादियों में कहीं बहुत ही सीरियस फिल्म थी। यस तो जब वो सीरियस फिल्म बना रहे हैं तो उसमें सीरियस का काम कर रहे हैं, उसी तरह के Yes. गाने भी गा रहे हैं, उसी तरह का काम भी कर रहे हैं। अब जैसा उनका वो चुलबुला गाना है, बढ़ती का नाम दाढ़ी में है, वैसा गाना, हाँ जी, तो उसको वो यूज करते हैं वहां पर। तो वहां पर वो जिस तरह का उनका मूड होता था, इट्स नॉट दैट ही ओनली रिस्ट्रेन्ड हिमसेल्फ टू एनी वन मूड, ही वाज इन एवरीवेयर, हर किस्म का मूड वो करते थे। थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई बात, कोई और कमेंट किसी को कहना हो बोल लीजिए। तो रैप अप कर लें, फिर इस नेक्स्ट फ्राइडे को नहीं, उसके बाद के फ्राइडे को बात करेंगे, 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को सेम टाइम ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे साथ। उस दिन मैं प्रोग्राम स्पेशली बर्मन पर ही करूंगा, एसडी बर्मन पर, क्योंकि 31 अक्टूबर को बर्मन दा की डेथ डेट होती है। तो ट्रिब्यूट टू एसडी बर्मन। और मैं फिर वही जो मैंने देवानंद के ऊपर प्रोग्राम किया था, जो मेरा बच गए हैं गाने देवानंद वाले, वही मैं देवानंद और एसडी बर्मन पर बैलेंस सॉन्ग्स पर बात करूंगा। तो 27 को मेरे से ज्वाइन कर लीजिए, मैं बर्मंदा के गानों पे बात करूंगा, स्पेशली द वंस ही हैज डन विद। थैंक यू राकेश जी, अगर आपको अच्छा लगा तो बड़ा बड़ा बहुत बहुत थैंक्स। ज्वाइन करिए फिर से 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को सेम टाइम एसडी बर्मन के गानों पे बात श्योर करेंगे। सर। उसके बाद नवंबर में जो पहला प्रोग्राम मेरा होगा, क्या डेट पड़ रही है, 11, 12 नवंबर, 13 नवंबर, जो नवंबर के दिन पहला प्रोग्राम होगा फ्राइडे को, वो हम साहिर और रोशन की कवालियों पे बात करेंगे। जो कवालियों पे मैंने 2 प्रोग्राम्स पहले किए हुए हैं, ये तीसरा होगा जिसमें मैं सिर्फ उन 8 कवालियों की बात करूंगा जो कि साहिर और रोशन ने की हैं। चारू मित्रा जी, बिल्कुल ठीक बात है, ये आपकी फरमाइश पर ही करूंगा वो प्रोग्राम। तो नवंबर के पहले हफ्ते में प्रोग्राम करूंगा, नवंबर के जो सेकंड फ्राइडे, क्योंकि अक्टूबर 27 के बाद अगले फ्राइडे को नहीं, उसके बाद 14 डेज आफ्टर 27 अक्टूबर, उस दिन होगा साय का। मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा, सेम लिंक सेम टाइम, एवरीबॉडी ज्वाइन करिए, इट विल बी अ वेरी वेरी नाइस थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। थैंक यू, और थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग, थैंक यू फॉर अगले दोनों प्रोग्राम का बहुत इंतजार रहेगा बेताबी से। मुझे खुशी होती है जब आप ऐसी बात बोलते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो है अपने अंदर बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ लोगों को, मैं तो वही सर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर आप, बहुत बड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो फिर मिलते हैं सर। ये एक चीज सर, लाइक जाते जाते एक चीज सिर्फ पूछना चाहूंगा, आपके जो ओल्ड शोज हैं क्या वो यूट्यूब में अपलोडेड हैं, या कोई लिंक होगा जहां से कि हम एक्सेस कर पाएंगे? हाँ, यूट्यूब में सब है, मेरे नाम से पीयूष शर्मा के नाम से आप सर्च करेंगे, ठीक है, ठीक है, PEEYUSH शर्मा। सर नहीं मिल रहे हैं, मैंने सर्च किया, कुछ और ही पीयूष शर्मा आ रहा है। अरे और नहीं भी मिल रहे हैं, बहुत सारे होंगे, हो सकता है। अच्छा, लेकिन आप नहीं आ रहे। अच्छा, मैं लिंक कोशिश करता हूँ कि शेयर कर दूं। मैं अभी शेयर करती हूँ यहाँ बिग पे, हेल्प। मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ अभी लिंक। देखिए अभी लिंक शेयर कर रही हैं, आप कर दीजिए। एनी जी कर रही हैं लिंक शेयर, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए सबके सब, एवरीबॉडी कैन। जी हमने बहुत खोजा, नहीं मिल रहा है। करिए अभी करिए जी। एक बुक लिखूं मैं? चारू मित्रा जी, मैंने 57 राइट अप्स लिखे हुए हैं उनके सिलुएट के लिए। सुधीर कपूर जी ने कहा था कि वो 57 राइट अप्स को लेके एक बुक पब्लिश करेंगे, तो ये हो गया कोई 1.5 साल। सुधीर कपूर जी के पीछे मैं पढ़ती हूँ, मेरे दोस्त है वो, उन्होंने कहा था भूत की तरह पीछे पड़ती हूँ मैं अब उनके। हो सकता है वो कर रहे होंगे, मेरे प्यारे दोस्त है वो, मैं write-ups, पीछा करती हूँ अभी उनका। जी 57 राइट अप्स है मेरे,
उनको आप पढ़िए कभी भी, बहुत बहुत सिलवट में चले जी जाइए, मिल जाएंगे आपको। ये लीजिए लिंक दे जी दिया जी जी ने, इस लिंक को शुक्रिया कॉपी पेस्ट शुक्रिया कर लीजिए। तो अगर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको मेरे सारे के सारे राइटअप्स, सारे के सारे शोज जो मैंने बोले हुए हैं, आज मेरा 9वां है तो 8 इसके पहले हैं, आज 9th है, सब के सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और मेरे राइटअप्स पढ़ने हो तो लर्निंग एंड क्रिएटिविटी /सिलवट/पीयूष शर्मा पे जाइए, आपको सारे 57 राइटअप्स मिल जाएंगे। पढ़ सकते हैं जब भी आपका दिल करे, उसके बारे में जब भी दिल करे बात भी कर सकते हैं आप मेरे साथ। ठीक है, तो अभी बस आज एंड करें। सबको थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। नेक्स्ट बहुत बहुत शुक्रिया सर, 27 तारीख को मिलते हैं। बहुत आनंद आया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Good night. गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक यू।